अनेक असंख्यात गुणों के अलंकार से भूषित परम पूज्य अभिनव श्रुत केवली कलिकाल अकलंग वर्तमान समुद्रभद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु कहता हूँ। अत्यापवत् सबलता नयनत्वयत्वेन देवत्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन कर्तव्य मैं अभी अब अन्य जो है आचार्य गुरु भगवंत है आचार्य श्रीयों को नमोस्तु नमोस्तु कहता हूँ। आचार्य श्री संघ में उपस्थित सभी मुनिगणों को नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य माता जी को वंदामि। मैं सागवाड़ा के जो जैन समुदाय को बधाई देना चाहता हूँ। महारत्नधारी मुनि संघ को आपके पास है, जो हम लोग फिल्मी डायलॉग में होता है आपके पास क्या है, जो कहते हैं ना माँ है, आपके पास परम मुनि संघ है आपके पास। सो इसलिए मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ आपको कहता हूँ, ऐसे मिलना, ऐसे परम मुनि संघ आपके पास होना, सेवा करने के लिए मौका मिलना, गुरु वचन को सुनना, भक्ति करना बहुत ही दुर्लभ भाग्य है। और खास तौर से मैं युवा पीढ़ी जैसे शाह मधोक जी हैं, जो अभय अश्विन जी हैं, वर्ण हैं, मासूम है, क्योंकि अनेक युवा पीढ़ियों का उनके मेरे ख्याल में पुण्योदय से ये बात हो रही है, मेरा ये जो सभी हो रहा है। अभी ये जो हमारे आदरणीय राजमल जी ने शुरू कराया है कि वो अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय जैन विद्वत संघ एवं अहिंसा मिशन फाउंडेशन की तरफ से जैन जूम चैनल पे विश्व द्रव्य विज्ञान प्रवचनमाला में आप सभी को स्वागत करता हूँ दोबारा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये पंचम काल में भद्र क्षेत्र में केवली भगवान नहीं है, फिर भी हमें जो है ऐसे परम रत्नधारी यदिवर आचार्य श्री उपस्थित हैं। उनकी जो जिन वचन से श्रवणहारी वचनों से उनके चरित्र सर्वोपकारी हैं, ऐसे हमें उनकी श्री वचन सुनने के लिए, जिनवाने सुनने के लिए हमारा परम भाग्य है। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मानंदी जी ने ये कहा, मैं उस स्तोत्र को पढ़ना चाहता हूँ। संप्रत्यस्ति न केवली किल कलौ त्रैलोक्य चूड़ामणिः तत्वाचः परमासते यत्र भरतक्षेत्रे जगत्योतिकाः सत्रत्नत्रयधारिणो यदिवरा तासां समालम्बनं तत्पूजा जिनवाचि पूजनम् अतः साक्षात् जिनः पूजितः। कहते हैं कि ऐसे यदिवर रत्नत्रयधारी यदिवर के समालंबन में जो जिन वचन का जो पूजा हो रही है, हम लोग उसमें शामिल हैं। साक्षात जिन पूजे जिनेन्द्र देव को पूजा मानना चाहिए करके आचार्य श्री का अमर वाक्य है। ऐसे हम लोग जो हफ्ते में 4 दिन ऐसे सौभाग्य को प्राप्त हो रहा है, हमारा चित्त कलुष जो है पवित्र होता जा रहा है। तदापि पुण्य गुणस्मृति न पुनः अदुचितम तुरिदांचनेप्य करके स्वामी समुद्रपुत्र कहते हैं। ऐसे कि मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मंगलाचरण के लिए तो बुलाना चाहता हूँ जो आचार्य श्री के सुशिष्या हैं ब्रह्मचारिणी पल्लवी दीदी को मैं आमंत्रित करता हूँ। आप अपना मंगलाचरण से हमें सुशोभित करें। ब्रह्मचारिणी श्री पल्लवी दीदी, जिन्होंने हाल ही में कई वर्षों तक आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के सानिध्य में रहते हुए उनकी सेवा करते हुए ज्ञानार्जन भी प्राप्त किया और श्री संघ की बहुत ही उन्होंने सेवा की। यहाँ चित्री वर्षा योग में भी आप यहाँ पे वर्षा योग में पधारे थे और आपने गुरु संघ की बहुत ही सेवा की और लगातार स्वाध्याय में ज्ञानार्जन प्राप्त किया था।
आप मंगलाचरण आज प्रस्तुत कर रही हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। वंदना दीदी। हाँ, परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय। सर्वप्रथम मैं गुरुदेव के चरणों में अनंत भार त्रय भक्ति पूर्वक त्रिकाल नमोस्तु 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 कहते हुए 2016 से मैं गुरुदेव के सानिध्य में मैं तीन वर्ष तक लगातार रही हूँ। गुरुदेव के पास में मैं मेरा जीवन को शुरू किया है। गुरुदेव ने जो मेरे जीवन को परिवर्तन किया है, गुरुदेव के जो वचन और गुरुदेव के जो अध्ययन और गुरुदेव के पास में जो मैंने ज्ञान अर्जन किया है, इस ज्ञान के कारण मैं आज इस क्षेत्र में लगातार 8 महीने से 4 साधुओं की सेवा कर रही हूँ। इससे मेरे को गुरुदेव से मैंने प्रेरणा लेके ही मैंने मेरे आत्मा के अंदर जो अनंत शक्ति है, गुरुदेव ने ही इस आत्मा के बारे में और आत्म ज्ञान के बारे में बहुत ही लगातार उनके पास में 3 साल तक आत्मा के ही चर्चा सुनी। चर्चा के बारे में आत्म चर्चा को सुन के ही मेरे अंदर जो शक्ति है, मैं स्वयं के अभी प्रैक्टिकल के जीवन में अभी लगातार मैं यहाँ पर अनुभव कर रही हूँ। गुरुदेव मेरे अनंत उपकारी है। गुरुदेव आप जहाँ भी रहे, आप हमेशा आपके ही अनुभव और आपके ही ज्ञान के और आपके ही जो जीवन शैली है, इसको ही आदर्श बनाया है। और मैं हमेशा आपके ही जो अनुभव के ज्ञान है, आपने जो ज्ञान को मेरे को आत्मा के ज्ञान के बारे में बताया है, पढ़ाया है, वो आत्मा को छोड़ के मैं दूसरे कुछ भी नहीं करती। गुरुदेव जो भी कार्य कर रही हूँ, यहाँ भी जो सेवा, वैयावृत्ति, यात्रा, दर्शन, जिनेंद्र भगवान की भक्ति जो भी कर रही हूँ, मैं पहले आपके पास में ज्ञान प्राप्त करने के पहले मैं क्रिया ही करती थी, लेकिन ये क्रिया किस लिए कर रहे हैं, ये क्रिया का फल क्या है, क्रिया का लक्ष्य क्या है, ये सब आपके पास में ही आने के बाद में मेरे को ज्ञात हुआ है। गुरुदेव आप मेरे अनंत उपकारी गुरुदेव है। आपके मैं कितना भी गुणगान करूं बहुत ही कम है। गुरुदेव मैंने 2016 से आपको जाना है, आपसे जो पाया है उसके लिए अनंत उपकारी हूँ। गुरुदेव आज मैं इस आपके वेबिनार के सभा में मंगलाचरण आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव से जो मैंने स्व का अनुभव प्राप्त किया है, स्व का ज्ञान प्राप्त किया है, इसके बारे में छोटा सा एक मंगलाचरण प्रस्तुति कर दी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। पूरे संघ श्री संघ के चरणों में मेरा अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु वंदामि इच्छामि। नमोस्तु। कनकनंदी गुरुवर के चरणों में पा रहे हम मय का ज्ञान, हर पल स्व का अनुभव करके शोध बोध आगम विज्ञान। कनकनंदी गुरुवर के चरणों में पा रहे हम मय का ज्ञान, हर पल स्व का अनुभव करके शोध बोध आगम विज्ञान। जय हो गुरुवर, जय हो ऋषिवर, जय हो यतिवर, जय हो सुरीवर। कनकनंदी गुरुवर के चरणों में पा रहे हम मय का ज्ञान, हर पल स्व का अनुभव करके शोध बोध आगम विज्ञान। जय हो ऋषिवर, जय हो यतिवर, जय हो सुरीवर, जय हो गुरुवर। गुरुवर तेरी कठिन तपस्या हम सबको आदर्श है, क्षण क्षण आध्यात्मिक बोध मेरे मन को भाया है। गुरुवर तेरी कठिन तपस्या हम सबको आदर्श है, क्षण क्षण आध्यात्मिक बोध मेरे मन को भाया है। सरल सहज वात्सल्य मूर्ति सारी वसुधा में अद्वितीय है, पंचम काल में उत्कृष्ट चर्या हर साधक को मार्गदर्शक है। जय हो गुरुवर, जय हो ऋषिवर,
जय हो यतिवर, जय हो सूरीवर। कनक नंदी गुरुवर के चरणों में पा रहे हम मय का ज्ञान, हर पल स्व का अनुभव करके शोध बोध आगम विज्ञान। जय हो गुरुवर, जय हो यतिवर, जय हो सूरीवर, जय हो ऋषिवर। निस्पृह संत की आगम धारा देश विदेशों में प्रवाहित है। सत्य शांति सौम्य मूर्ति का आत्मचिंतन दिव्य है। निस्पृह संत की आगम धारा देश विदेशों में प्रवाहित है। सत्य शांति सौम्य मूर्ति का आत्मचिंतन दिव्य है। पल पल आत्मा का अनुभव महापुरुषों की शान है। सरस्वती पुत्र की आगम निष्ठा हम सबको ग्राह्य है। जय हो ऋषिवर, जय हो यतिवर, जय हो सूरीवर, जय हो गुरुवर। कनक नंदी गुरुवर के चरणों में पा रहे हम मय का ज्ञान, हर पल स्व का अनुभव करके शोध बोध आगम विज्ञान। जय हो सूरीवर, जय हो ऋषिवर, जय हो यतिवर, जय हो गुरुवर। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य रत्न का संयम जीवन धन्य है। शुद्ध स्वरूप आत्मचिंतन अनुभव ज्ञान भव्य है। सिद्धांत चक्री आचार्य रत्न का संयम जीवन धन्य है। शुद्ध स्वरूप आत्मचिंतन अनुभव ज्ञान भव्य है। प्रकार वक्ता रत्नत्रय आराध की दिव्य देशना पावन है। ज्ञानी विज्ञानी गुरुवर को पाके मेरा आत्मा पल्लवित है। जय हो गुरुवर, जय हो ऋषिवर, जय हो यतिवर, जय हो सूरीवर। कनक नंदी गुरुवर के चरणों में पा रहे हम मय का ज्ञान, हर पल स्व का अनुभव करके शोध बोध आगम विज्ञान। जय हो गुरुवर, जय हो सूरीवर, जय हो यतिवर, जय हो ऋषिवर। स्वाध्याय तपस्वी आगम पारगामी मिले हैं हम सबका सौभाग्य। कुंत गुरु के प्रिय नंदन सारी वसुधा में अद्भुत है। परम पूज्य की पूजा करके मैं भी बनूं परम पूज, मैं का बोध प्राप्त करके हो जाऊं इस भव से पार। जय हो गुरुवर, जय हो सूरीवर, जय हो ऋषिवर, जय हो यतिवर। कनक नंदी गुरुवर के चरणों में पा रहे हम मय का ज्ञान, हर पल स्व का अनुभव करके आशोध बोध आगम विज्ञान। जय हो गुरुवर, जय हो सूरीवर, जय हो यतिवर, जय हो ऋषिवर। जय बोलो स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव की जय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस नमोस। जय जय दीदी। आप गजपंथा
सिद्ध क्षेत्र से विराजमान ऐसा पता चला है। आप सिद्ध क्षेत्र को भी यहीं से हम वंदना करते हैं, आपके थ्रू से हम वंदना करते हैं। बहुत अद्भुत आपने जो मैं कह रहा था, पुण्य तथापि गुण पुण्य गुण स्मृति ने पुनः अधुचित्तम तुरिदांजनेप्य, आपने सुंदर तरीके से अपने मन को पावन कराया, हमारा भी मन को पावन कराया। आपको शत शत नमन, बहुत बहुत जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत अद्भुत रहा, बहुत अद्भुत रहा। अभी मैं परम पूज्य आचार्य श्री को अपने श्री जिनवाणी से हमें बड़े मन को, चित्त को संताप से दूर करें, कलुष निवारण करें और ज्ञान लाभ कराएं। नमोस्तु नमोस्तु भगवान, कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। महान सूत्रात्मक ग्रंथ में रत्नत्रय स्वरूप मुक्त मार्ग के जो अंतिम महान इकाई है उसका वर्णन चल रहा है। जैसे आधुनिक भौतिक विज्ञान में यत्र तत्र सर्वत्र लोग केवल भौतिक तत्व को ही जानते हैं, मानते हैं, अनुसंधान करते हैं। भले गैलेक्सी से लेकर के भ्रूण तक, और यहाँ तक कि जो शरीर को, मन को, इंद्रियों को बनाने वाले और प्रभावित करने वाले जो तत्व है, डीएनए, आरएनए या जीनम, ये सब केवल भौतिक भौतिक है। इसलिए भौतिक वैज्ञानिक जो अमूर्तिक चैतन्य तत्व को नहीं जान पा रहे हैं, क्योंकि वो सर्वत्र भौतिक तत्व को देखना चाहते हैं। भले दृश्यमान जो ब्रह्मांड में जो विराट ब्लैक होल से लेकर के क्वांटम तक, उसके आगे डार्क मैटर, डार्क एनर्जी आदि। इसी प्रकार आध्यात्मिक में जहां तहां सर्वत्र, इससे भी अधिक, जहां तहां सर्वत्र आत्मा ही आत्मा ही आत्मा ही आत्मा, और उसमें भी सर्वत्र मैं ही मैं ही मैं ही मैं। अहमेक खलु शुद्ध दंसन नान मया सया अरुबी नबी अत्थि मज्ज किंच भी अन्न परमाणु मंतपि। जैसे इसलिए मैं भौतिक विज्ञान का ये सार्वभौम उच्चतम सिद्धांत को एक दो वाक्य में बताया। इसी प्रकार आध्यात्मिक विज्ञान जो आधुनिक समस्त ज्ञान विज्ञान अनंत गुणित श्रेष्ठ पूज्य ग्राह्य श्रेय, वो कैसे? अहम एक खलु शुद्ध दंसन नान मया सया अरूपी। अहम एक, मैं एक हूं। जहां द्वितीय है, द्वंद है, वहां बंधन है। आप लोग के शब्द जिज्ञासाएं सब स्मरण में है, मैं अभी वो सब धीरे धीरे बताता जाऊंगा। जहां बंध है वही बंध है, वही संसार है, और एक विभक्त है आत्मा सो समय सार है। आध्यात्मिक दृष्टि में, आध्यात्मिक दृष्टि से देखने पर निगोदिया से लेकर सिद्ध तक चेतना चेतना चेतना, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, यही अनंत। परंतु
खेद की बात है, पीड़ा, खेद, पश्चाताप, स्व आत्म तत्व को ही श्रद्धा पूर्वक, प्रज्ञा पूर्वक, समता पूर्वक, आत्म विशुद्धि पूर्वक ना अधिकांश धार्मिक जानते हैं ना मानते हैं। भले वो स्वयं को आध्यात्मिक बल, कोई व्यवहारी माने, कोई निश्चयी माने, कोई पुण्य को हेय माने, कोई पुण्य को भोग्य माने, परंतु आत्म तत्व अछूता रह जाता है, जिसके लिए समस्त धर्म, जिसके लिए समस्त क्रियाकांड, पूजा पाठ। इसलिए इसको मैं पहले से ही कथनचित बाल्यकाल से मौलिक अनुसंधान पूर्वक ही विषय को मैं पढ़ता हूं, सोचता हूं, लिखता हूं, बोलता हूं। भले केवल भारत के लोग क्या, पूरी पृथ्वी के लोग को माने या नहीं माने, विरोध भी क्यों करे। महान तीर्थंकर से लेकर के महापुरुष के साथ ऐसे व्यवहार हुआ है, स्वाभाविक है। क्योंकि कुबोध रागादि विचेष्टिते फले त्वयापि भूय जननादि लक्षण, अनादि काल से जीव आत्मस्वरूप से विपरीत ही श्रद्धान क्या, ज्ञान क्या, आचरण क्या, धर्म क्या, व्यवहार क्या, सब कुछ किया। इसलिए प्रतिभोम प्रतिलोम वृत्ति भी ध्रुवम फलम प्राप्स्यति तत्विलक्षण, जो अनादिकालीन अनंत दुख, अनंत परिवर्तन, जिससे श्रद्धा, प्रज्ञा, चर्या, शिक्षा उससे विपरीत करना है, यही मुख्य मार्ग है। अभावी भावामी, भावी न भावामी, जो कुछ अभी तक जीवन में भावा, सोचा, किया, सही माना, अनुमोदना की, उसको त्याग करना और आत्मा की विशुद्धि, आत्मा की उन्नति, आत्मा की उपलब्धि के लिए करना, ये धर्म है। इसलिए जो प्राय करके आत्मा में ये विषय को जोड़ नहीं पाते हैं, धीरे धीरे मुझे अधिक समझ में आया। पहले से मैं सिद्धांत ग्रंथ ही पढ़ाता हूं, उच्चतम ग्रंथ ही पढ़ाता हूं, सामान्य विषय तो प्राकृत में पढ़ाता ही नहीं हूं। परंतु मुझे पहले ज्ञात नहीं था कि अधिकांश लोग को जो धर्म करते हैं किसी भी पंथा मत को लेकर के, वो आत्मा की विशुद्धि, आत्मा की उपलब्धि के लिए धर्म होता है, ये नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, नहीं मानते हैं। भले मैं पहले क्षुल्लक अवस्था से जितने ग्रंथ लिखा, वहां ऐसे ही केंद्र करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मनोविज्ञान, शिक्षा, मन में राजनीति, कानून सब कुछ लिखा हूं। परंतु मुझे धीरे धीरे ज्ञात हुआ, हिरण्मय ने पात्र से झंपितम सत्य, धर्म रूपी या ख्याति पूजा ला प्रसिद्धि रूपी, या राजनीति कानून रूपी, या वर्चस्व रूपी सुवर्ण पात्र से जो परम सत्य है, अमृत तत्व है, स्वतत्व है, मैं उसको जानता। इसलिए मैं के अज्ञान, कुज्ञान, अश्रद्धान के कारण जो आत्मा में विशुद्धि होनी चाहिए, आत्मा में जो शक्ति की जागृति होनी चाहिए, आत्मा में जो उदारता, पवित्रता, रत्न त्रयोदश धर्म
उत्पन्न होना चाहिए वो नहीं होता है। जैसे विज्ञान में उच्च से उच्चतम यंत्रों से भी क्या आत्मा को देख सकते हो, जान सकते हो? जब एटम ही नहीं दिखाई दिया, कहां आत्मा देखा? इसलिए अभी चारित्र में भी आत्मा ही है। श्रद्धान भी देव शास्त्र गुरु के साथ सप्त तत्व नव पदार्थ के साथ साथ स्वतत्व स्व पदार्थ का श्रद्धान। ज्ञान में भी तदनुकूल। और चारित्र में जो आप लोग को अनेक बार बताया, चारित्र माने केवल जो आत्म विशुद्धि के लिए, आत्म उन्नति के लिए जो चारित्र तो पालन करना अनिवार्य है। गृहस्थ हो या श्रावक, व्यवहार हो या निश्चय, भोजन हो या पूजन, सब। परंतु आत्मा को छोड़ करके, इसलिए आत्मा नहीं होने का, आत्मा की जो स्वाभाविक गुण या शक्ति उन धर्म में नहीं होने कारण हर धर्म में, और परम आध्यात्मिक, परम विज्ञान, परम उदार, परम अहिंसा, परम अपरिग्रह रूपी जैन धर्म में भी दीपक के नीचे अंधेरा नहीं। मैं विद्यार्थी से लेकर के अभी कुछ वर्ष तक यही सुना था, दीपक के नीचे अंधेरा। परंतु अभी जैसे विज्ञान में भी सिद्ध नहीं होता, ब्लैक होलर है। ये जो हमारा सूर्य, इससे 20-30 गुना बड़ा सूर्य ब्लैक होल बन सकता है। अभी धर्म में जैसे सूर्य में अंधेरा पहले नहीं मानते, मैं वैज्ञानिक अनुसार बता रहा हूं, ये केवल एग्जाम्पल है। मैं कोई विज्ञान ना पढ़ा रहा हूं, ना विज्ञान का एकांत या भौतिक तत्व को ही मान्यता देता हूं। परंतु जैसे ब्लैक होल है और वो ब्लैक होल सबको खा लेता है, अन्य ब्लैक होल को, अन्य सूर्य चंद्र को, ऐसे ही आज दीपक के नीचे अंधेरा नहीं, आज स्वयं दीपक ब्लैक होल है, स्वयं धर्म आज ब्लैक होल है। जो अनंत अजस्र ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, आनंद, पवित्रता, उदारता का जो अजस्र अनंत स्रोत, इस सूर्य ही आज ब्लैक होल है। और वो स्वयं ब्लैक होल बनकर के अन्य को भी निगल रहा है, खा रहा है, और दूसरों को दिखाई नहीं देता। ये ब्लैक होल सिद्धांत में ऐसे हैं। मैं लगभग 18 वर्ष पहले लिखा हूं, धर्म को लेकर, विज्ञान को लेकर के। तो देखो अभी जो चारित्र चल रहा है, क्योंकि मेरा जो लाखों ने करोड़ों कथनचित अध्ययन का विषय, अरब खरब व्यक्तियों का अध्ययन है, ज्ञान है, वो चारित्र माने केवल आत्मा की विशुद्धि, पवित्रता, अहिंसा, उदारता से भिन्न, विपरीत कट्टरता से दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या वर्चस्व के लिए या स्वयं को अलग से अलग दिखाने के लिए कुछ विपरीत काम भी कर लेना, व्यवहार करना, इसको धर्म मानते हैं। इसलिए हर धर्म में जो इतनी शाखा प्रशाखा है, इसमें एक बड़ा कारण। तो देखो आप लोग को पुनः कोई रत्न से मैं ला रहा हूं, क्योंकि धर्म का केंद्र कौन? जैसे एक सर्कल है जिसका रेडिएशन है 10 किलोमीटर, हजार, करोड़, अरब, खरब लाइट ईयर से हो या अनंत लाइट ईयर हो, उसका केंद्र एक होता है। रेडिएशन जो व्यासार्ध या व्यास अलग अलग होता है, परंतु समस्त व्यास या व्यासार्ध केंद्र को छूना अनिवार्य है। इसी प्रकार हर धर्म में आत्मस्पर्शी होना जरूरी है। यदि नहीं है तो धर्म ही नहीं। तो दर्शन, आत्मविनिश्चिति, ये सब
देव शास्त्र गुरु और तत्पर श्रद्धान के साथ साथ केंद्र कौन? आत्मा। भले परिधि अनंत मील हो या 1 इंच भी हो, परंतु केंद्र बिंदु एक। सामान्य गणित को आप लोग को ये अंक गणित को गणित मानते हैं, रियल जो अलौक गणित तो पूरा जैन धर्म के यहां से ही प्रारंभ है, एटम से लेकर के अनंत अनंत अनुभाग प्रतिच्छेद। जैन धर्म का मूल गणित रेखा गणित है। ये सब बड़े बड़े गणित उसमें है। आप लोग जो व्यापार के गणित उसको गणित मान लेगा, आर्थिक लाभ हानि नहीं। देखो, दर्शन आत्म निश्चित है, आत्मदर्शन ही प्रदर्शन करते, आत्मदर्शन ही प्रदर्शन। आत्म भी निश्चित, स्वयं का कोई ज्ञान भान जानकार तक नहीं। जैसे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में केवल दूसरों को पढ़ाएंगे, एटम को पढ़ाएंगे, गैलेक्सी को पढ़ाएंगे, राजनीति को पढ़ाएंगे, रुपया पैसा को पढ़ाएंगे, ईंट पत्थर को पढ़ाएंगे, कोई आक्रमण क्या उसको पढ़ाएंगे, परंतु स्वयं माइनस, जीरो। ऐसे ही धर्म में केवल दूसरों को देखते हैं, पर चिंता अधमा अधमा अधम अधमा काम धर्म में ज्यादा होता है, और विषय करके दूसरे को गुणों को भी दुर्गुण रूप में देखेंगे। सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोद नहीं, गुण पृथ्वी गुण पृथ्वी अनादर ईर्षा द्वेष घृणा। आत्म विनिश्चिति निश्चिते बोध और स्थिति आत्मनि चारित्र। आत्मा में स्थिर होना, आत्म स्वरूप बन जाना, आत्ममय बन जाना, बहिरात्मा से अंतरात्मा, आत्मरा से परमात्मा बन जाना, जीवन से जिनेंद्र बन जाना, यही चारित्र। आज चारित्र के नाम पर भी मैं बिना नाम लिए बता रहा हूं, लिखा भी बहुत है, कम से कम ऐसे तो 40-50 ग्रंथ लिखा हूं धर्म में जो विकृतियां हैं। केवल दूसरे, मैं जो कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मेरी रूढ़ी, मेरा डिब्बा, मेरी कुबुद्धि, मेरी दुर्बुद्धि जो है, उसके अनुसार यदि कोई नहीं है, भले वो अनंत सत्य हो, आत्मनिष्ठ हो, उदार हो, पवित्र हो, वो भी उसके प्रति भी ईर्षा द्वेष घृणा निंदा करके स्वयं की ही हत्या करते, आत्महत्या। स्थिति आत्मनि चारित्र। आत्मा में जितना जितना अंश में तुम स्थिर हो गए, और स्थिर तब हो गए जब तुम्हारे अंदर पवित्रता आएगी। क्योंकि राग द्वेषादि कल्लोल अल्लोल यह मन जल सपश्यति आत्मन तत्व न तत्व एतरे जन। ये अभी आधुनिक विज्ञान में भी बहुत इसका प्रायोगिक बहुत ज्ञान है, मैं भी बहुत लिखा हूं इसको। आधुनिक जो मनोविज्ञान है बहुत कुछ सही है। कम से कम जो रूढ़िवादी धार्मिक है, कोई भी किसी प्रकार धर्म विश्व भर के, तो सबसे श्रेष्ठ आधुनिक मनोविज्ञान, आधुनिक मनोविज्ञान। आधुनिक मनोविज्ञान में भी यही है, जब तक तुम्हारा मन स्थिर शांत निर्विकल्प उदार नहीं होगा, ना आपकी बुद्धि बढ़ेगी, ना आप मानसिक शांति मिलेगी, ना आपके शारीरिक मानसिक रोग दूर होंगे, ना IQ ना EQ ना S को बढ़ेगी। परंतु धर्म में आध्यात्मिक शांति छोड़ो, मानसिक शांति भी नहीं, विश्व शांति छोड़ो, पारिवारिक शांति नहीं, पारिवारिक शांति छोड़ो, मंदिर में भी शांति नहीं, व्यापार में शांति छोड़ो, धार्मिक कार्यक्रम में भी शांति नहीं है। कौन सा धर्म, कैसे चारित्र?
इसलिए चारित्र को सही समझो। चारित्र माने अपनी अपनी रूढ़ी को ही पीटना, वो भी कट्टरता और संकीर्णता, वो भी दूसरों को नीचा दिखाने के लिए और अहंकार से स्वयं को श्रेष्ठ बताने के लिए जो व्यवहार है वो चारित्र नहीं है। क्योंकि तुम्हारी आत्मा भी शुद्धि नहीं, आत्मा में समता नहीं, आत्मा में स्थिरता नहीं, आत्मा की उन्नति नहीं। इसलिए चारित्र का अभी तक ज्यादा वर्णन नहीं हुआ था। आप लोग के बार बार जिज्ञासा भी रही बहुत दिन से, और विशेष करके डॉक्टर देव कुमार मुझे बार बार चारित्र के बारे में पूछते रहे। मैं ज्यादा उत्तर नहीं दिया, मैं बता के संदर्भ के अनुसार बताऊंगा। तो क्या है अभी और कुछ संक्षिप्त में बता देता हूं। चारित्र के वर्णन कोई 1-2 श्लोक में, 8-2 श्लोक में नहीं है। भगवती आराधना कितने बड़ा ग्रंथ देखो यहां विराजमान। मूलाचार, सावकाचार, 32 सावकाचार, मरण कंडिका आदि कई हजार पेज में है। और मैं इस दिन ये हरा पीला नहीं खाऊं, मैं ये छुआछूत नहीं करूं, मेरा विपक्षी पंथवादी से मैं कुछ अलग से सोचूं, करूं, दूसरों की निंदा करूं, चुगली करूं, हत्या करूं, ये मैं अनुभव से बता रहा हूं। ये अनुभव के लिए आप लोग का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई साधु संत गए आप लोग को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अनुभव से परे ये व्यवहार ज्ञान कुछ भी नहीं है। ये सामाजिक कानून तुम लोग को सुनेगा पढ़े हैं, मैं केवल पेपर में या टीवी में या मोबाइल में आ रहा है जो दूसरे बता रहे नहीं। आई फीलिंग डीप। इसलिए उस चारित्र को पहले जो नहीं बताया, देव कुमार विषय बहुत ज्यादा प्रश्न आपने किया है, कई बार प्रश्न किया। आप सोचते होंगे गुरुदेव तो हमारा अनादर करते हैं, हमारा प्रश्न का उत्तर ही नहीं देते, बहुत घमंडी है। नहीं, उस संदर्भ के अनुसार वो विषय और क्रमबद्ध बताने पर विषय का अधिगम व्यापक रूप में सही रूप में होता है। इसलिए अभी चारित्र संक्षेप में जो पुनः बताया था, मूलाचार, भगवती आराधना से लेकर जितने मुनि संबंधी जितने ग्रंथ है जो हमारे संघ में कई बार पढ़ाया हूं, भगवती आराधना, मूलाचार से लेकर के और सावकाचार, अभी सावकाचार ऊपर भी 2-3 ग्रंथ की टीका हो गई है बड़ी बड़ी, उस सब को लेकर के आप लोग को बता रहा हूं। और विषय करके आगम और मेरा अनुभव, ये 2 मुख्य रहेगा। दूसरे क्या बोलते हैं, क्या मानते हैं, नो, नहीं तो ये लोक रूढ़ी, ये अंधानुकरण, ये अग्रहित मिथ्यात्व और ग्रहित मिथ्यात्व। इसलिए चारित्र को बहुत हेय रूप में लेते हैं, चारित्र को केवल बाह्य रूप में लेते हैं, उसका आध्यात्मिक अनंत विशाल पवित्र स्वरूप को समझते तक नहीं। इसलिए उसके बारे में कुछ बता रहा हूं। नविसिद्धि बद्धधर जीर्ण शासने जैव होई तीर्थयर, बीच बीच में बताया हूं, परंतु संदर्भ के अनुसार ये एकदम फिट है। नागो विमुख मुग्ग शेष उमग्गया सब। हमारे आचार्य ने तीर्थंकर से निगोज्ञा का उदाहरण देते हैं।
अधिकांश साधु संत को अभी जो यहाँ साधु संत है, ब्रह्मचारी यहाँ से लेकर के अधिकांश साधु संत, शायद आप लोग को मालूम नहीं होगा कि जैन धर्म में पाप और पापियों का ज्यादा वर्णन 24 पुराण में, समस्त पुराण में। जिनको ज्ञात है उनको धन्यवाद, आशीर्वाद, जिनको ज्ञात नहीं है वो समझो और स्वीकार करो, उनके लिए भी आशीर्वाद। 24 पुराण में मेरी तो कई किताबें हैं, अभी भी कई किताब छप रही है और छप गई। अभी यहाँ छप कर आया पतित पावन जैन धर्म, देखो अभी अभी ये क्यों ऐसे वर्णन? क्योंकि हर जीवन अधिकाल से पापी ही रहे हैं। पंच पाप क्रोध मान माया लोभ में लिप्त रहे हैं और उसको मेरा स्वभाव नहीं है ये जानता तक नहीं है। क्यों? ये तो बहुत गहन विषय, थोड़ा थोड़ा आप लोग को बताया भी। कुछ उदाहरण देता हूं। आप जब गाढ़ निद्रा में शयन करते हो, आप क्या स्व शरीर के बारे में भी आपको ज्ञान रहता है क्या? इसी प्रकार मोह के कारण जीव मोह महामद पियो अनादि, अनादिकाल से मोह को पी करके स्वयं को ही नहीं जाना। इसलिए सब पुराण में, 24 पुराण में मोक्ष जाने के पहले 8-10 वर्ष ज्यादा कई भव तीर्थंकर का वर्णन है। और महावीर भगवान की मेरी किताब है जैन धर्म तथा महावीर भगवान। वो आर.के. जैन बम्ब वाले जो महासभा के अध्यक्ष थे, मुझे अनेक बार प्रार्थना करके वो लिखवाए थे, गुरुदेव इसके बारे में लिखना। उसमें 5 खरब से अधिक जन्म आदिनाथ से लिखने यहाँ तक ले लिए। इसलिए तीर्थंकर का भी उदाहरण देते कि देखा तीर्थंकर भी ऐसे महापुरुष हो तो भी ऐसे, और वो आत्मशक्ति को जगाने के बाद वही परमात्मा बने, ये उदाहरण बताने के लिए। इसलिए मैं अभी कई श्लोक को, क्योंकि महाजन येन कथा सपंतः यद्यत आचरित पूर्वं तत्तत् एतरे जनः स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। शिक्षा में हो, मन विज्ञान में हो, विज्ञान में हो, कानून में है, महापुरुष जो प्राग में लाते हैं वही आगे जा करके शिक्षा या कानून या संविधान बन जाता है। सब कुछ शिक्षा, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान केवल महापुरुष से ही जन्म लिए। तो देखो चारित्र को कितना, भले चारित्र मोहनी कर्म के उदय से चारित्र कोई ध्यान नहीं कर पाते, जैसे पहले आप लोग को बहुत बता दिया गुणस्थान में, परंतु चारित्र को हेय, तुच्छ, गलत, पाप ये जो मानते हैं, कितना महान पाप करते हैं, आप लोग को धीरे धीरे बताऊंगा। ध्रुव सिद्ध तीर्थया चौनान दुत्त भी करेगी तबयरणम नाउन ध्रुव कुज्जा तबयरण नान दुत्तपि। ध्रुव सिद्ध भगवान तीन ज्ञान के धारिया और ख्याय के सम्य दृष्टि गर्भ से ये जानते हैं मैं इस भव में मोक्ष जाऊंगा, तथापि ध्रुव सिद्ध तीर्थया और मुनि बनने के बाद 4 ज्ञान और 64 रिद्धि संपन्न बन जाते हैं, तथापि चौनान दुत्त भी करेगी तब, तथापि वो आत्म ध्यान, आत्म विशुद्धि का प्रश्न करते हैं। नाउन ध्रुव कुज्जा तीर्थंकर जैसे जानते हैं मैं इसी भव में मोक्ष जाऊंगा ही, तथापि तबयन नान दुत्त भी तपश्चरण चारित्र आराधना ज्ञान से युक्त होकर करते हैं। तीर्थेश्वर जगज्येष्ठा यद्यपि मोक्षगामिनः तथापि पालितम तेश्च चारित्र मुक्ति हेतवे है।
जब तीर्थंकर 4 ज्ञान 64 विद्याधारी होकर के भी दिनों से लेकर के 1000 वर्ष तपस्या करते हैं, तो तपस्या मैंने आप लोग को जैसे मानते हो ऐसे नहीं, केवल कुछ बाह्य तपस्या कर लिए वो नहीं, जो अंतिम है ध्यान और अध्ययन आत्म विशुद्धि। इसलिए तपस्चरण या चारित्र ये केवल दिखावा का नहीं है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से युक्त, वो भी मुख्यतः 6ठे गुण स्थान से होता है, 5वें गुण स्थान तक नहीं होता, भले तीर्थंकर क्यों नहीं हो, तद्भव्य मोक्षगामी सलाह पुरुष क्यों नहीं हो। मुख्य चारित्र, मुख्य पुण्य, मुख्य शुभ योग, क्योंकि जो आप लोग के बार बार जिज्ञासा हो रही है, और मैं ये सब बहुत कुछ जीवन में किया हूं, बहुत साहित्य भी लिखा हूं मेरे बड़े बड़े गुरुओं के आदेश से, और कोई एक ग्रंथ नहीं लिखा, भगवत चारों अनुयोग से ये है। इसलिए केवल जैसे आप लोग को मान कर रखे हो रूढ़िवादी से संकीर्णता, मतवाद, पंथवाद, छुआछूत, केवल खाना पीना, केवल देखावा, आडंबर, या दूसरे से विरुद्धात्मक भाव व्यवहार, ये चारित्र नहीं है। तो फिर क्या है? अभी आचार्य श्री जो बता रहे हैं, कुछ श्लोक गाथा बताता हूं। वीरम किम अपरेणम अकार्य का कोलाहलेन स्वयं अपि निभृत सन पश्य सन्माशमेकम। देखा, आत्म तत्व कौतूहली सन, आचार्य बोलते हैं तुम भोग के लिए, धन के लिए, प्रसिद्धि के लिए अनंत बार मरे और मारे हो, भक्ष्य और भक्ष्य का संबंध हुआ है। अये कथमपि मृत्वा, तुम मर करके भी स्वयं के लिए मरो, स्वयं के लिए मरोगे तो अमृत बन जाओगे, अमर बन जाओगे। अभी दूसरों के लिए, सत्ता, संपत्ति, शरीर, माता पिता के लिए तुमने अनंत बार मरा, परंतु स्वयं के लिए नहीं मरा। तुम स्वयं के लिए मरो, तुम अमृत बनोगे। अथमपि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, जैसे कौतूहली से बच्चे से लेकर वैज्ञानिक तक क्या क्या करते हैं। वैज्ञानिक लोग विष पी लेते हैं, सर्प को कटवा लेते हैं, समुद्र में जाते हैं, क्या क्या अग्नि में प्रवेश करते हैं। ऐसे ही बच्चे भी, तुम तो ये सत्ता, संपत्ति, भोग, पढ़ाई, राजनीति के लिए तुमने ये सब अनंत बार किया है, स्वयं के लिए क्या? तो स्वयं के लिए तत्व कौतूहल सन अनुभव भवमूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, तुम स्वयं अनुभव करो। स्व अनुभव बिना कोई धर्म नहीं है, ना सम्यक दर्शन, ना सम्यक ज्ञान, ना सम्यक चारित्र, तीनों नहीं है। नहीं, तीनों नहीं, कोई धर्म नहीं, ना उत्तम क्षमादि धर्म। पृथकत विलसंतम स्वसमालक्येनम त्यजति धगति मूर्ता साकम एकत्व मोहम। तुम मर करके, क्योंकि बिना मरे न स्वर्ग मिलता है, ना बिना मरे नरक, ना बिना मरे मोक्ष। इसलिए आचार्य से आह्वान कर रहे हैं, तुम मर करके, कौतूहल होकर के भी तुम स्वयं को जानो, क्योंकि ये आत्मा, आत्मा के ज्ञान, अनुभव, चारित्र, आप लोग 1000 बार बोल दिया हूं, ये कोई विज्ञान या ये राजनीति, ये व्यापार नहीं है। स्व आधार, स्व केंद्रित स्वयं ही हो। इसलिए और आचार्य से आह्वान करते हैं, विरम किम अपरेणम अकार्य कलाहलेनम स्वयं अपि निवृत सन पश्य सन्मासमेकम हृदय पुरुष पुंसा पुद्गलात् भिन्न धामनो ननु किन उपलब्धि भांति।
ये विज्ञान तक का उच्चतम विज्ञान, उच्चतम मनोविज्ञान तक का यहाँ पहुंचा नहीं, वो भी पराश्रित यंत्राश्रित या कुछ व्यक्ति या मनुष्य के परीक्षण निरीक्षण से, परंतु धर्म सब अहम खलु उत्तम स्वात्म चिंता साथ पर चिंता च अधमा, और अधम काम करके ही, पर चिंता करके ही स्वयं को श्रेष्ठ आदर्श मानते हैं, धार्मिक मानते हैं। और आचार्य जी क्या बोले हैं, विरमम अलम, स्टॉप हियर, विरम किम अपरेणम अकार्य कोलाहलन। ये संसार के समस्त काम ये अकार्य कोलाहल है, ये पगलन के काम है, ये दुष्ट दुर्जन पापियों का काम है। अकार्य कोलाहलेनम विरम किम अपरेणम अकार्य कोलाहलेनम स्वयं अपनी निवृत्त सन पश्य सन्मास में कम। आचार्य श्री यहाँ बोलते कम से कम 6 महीना। विज्ञान में भी अभी मानव विज्ञान में इतना तो नहीं है, मानव विज्ञान में सिद्ध हो गया, कोई भी विषय को आपको याद करना है, स्मरण में लाना है, प्रैक्टिस में लाना है, उसको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, तब जाकर के हैबिचुएटेड होगा और वो कार्य स्वयं हो जाएगा, जैसे श्वास क्रिया आदि। इसी प्रकार आचार्य श्री बोलते हैं, तुमने अनादिकाल से अनंत बार केवल पर के लिए, शरीर के लिए, भोग के लिए, स्त्री पुत्र सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि के लिए जो अनंत बार तुम मरे हो, अभी कम से कम एक बार मरो, और कम से कम जो अनंत भव तुम्हारा ये सब काम में तुम्हारा बीत गया, कबल 6 महीने तो स्वयं के लिए दो। इतने सन्मास में कम, तुम तो कम से कम 6 महीना तुम गर्भ में रहते हो, 9.5 महीना। हाँ, और कैसे जो विज्ञान नहीं पढ़े, आयुर्वेद नहीं पढ़े, वो माता भी वो नहीं जानते, मैं जानता हूँ। जो दादी दादी अम्मा है वो भी इतना नहीं जानते हैं गर्भ में क्या प्रक्रिया चल रहा है, क्या होता है। आयुर्वेद से लेकर के आधुनिक विज्ञान में ये सब गर्भ में भी तुम ऐसे रहे, परंतु स्वयं को जानने के लिए, स्वयं को अमृत बनाने के लिए, स्वयं को अनंत सुखी बनाने के लिए कम से कम 6 महीना दो और 1 मार मरो। मरने के लिए बोले भगवान। और यहाँ क्या बोलते हैं, शतायु बनो पुत्रवती बनो, ये बोले, और भगवान यहाँ आचार्य बोले तुम मर जाओ। कितना विपरीत है धर्म। पश्य सन्मार्षमेकम हृदय परिशे पंचम पुद्गलता भिन्न धाम। यही चारित्र क्या है, आत्मा क्या है, वो आध्यात्म। क्योंकि धीरे धीरे आप लोग को जो पहले के विद्यार्थी तो 30-40 वर्ष से पढ़ रहे हैं, उससे भी कुछ ज्यादा वर्ष से पढ़ रहे हैं, और आप लोग तो कम से कम वेबिनार में लगभग 4 महीना हो गया, तो अभी तो परिपक्व विद्यार्थी आप लोग को हो गए, इसलिए मैं धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा हूँ। हृदय पुरुष पुंसा पुद्गलात भिन्न धामना। तुम स्वयं को ये पुद्गल माने, यहाँ के लोग को मुझे बता दिया हम पुद्गल माने ये ईट पत्थर इतना ही जानते थे, हम सोना चांदी इसको पुद्गल नहीं मानते थे। अरे ये क्या, तुम्हारा शरीर नहीं, तुम्हारा द्रव्य मन इंद्रिया, तुम्हारा द्रव्य कर्म, तुम्हारा राग द्वेष काम क्रोध, ये सब पुद्गल है। तुम इससे परे अनंत सुखी, अनंत ज्ञानी, अनंत शांत, अनंत सुख स्वरूप। इसलिए पुद्गलात भिन्न धाम न अहमेक खलु शुद्ध। तुम लोग तो मैं अच्छा काम में मैं कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं गुरु सेवा कर रहा हूं, इसमें तो घमंड लगता है, इसकी निंदा करते हो। मैंने पढ़ाई की, मेरी छोरी पढ़ रही है, मैं ये कर रहा हूं, मैं धनी हूं, मैं लेक्चरर हूं, मैं उद्योगपति, उसमें घमंड नहीं लगता। यही तुम लोग को मिथ्या मोह विपरीत, और स्वयं को आदर्श धार्मिक मान लिए, तुम लोग नैतिक भी नहीं। इस दृष्टि से
देह जीव को एक गिने सो बहिरात्म तत्व मुधा है। तुमको स्वयं का ज्ञान नहीं, तुम क्या बीए में पढ़ो, क्या धर्म करते हो, सब व्यर्थ है तुम्हारा। शब श्रृंगार, जैसे कि कोई मर गया, राजा महाराजा कोई मर गया या कोई गरीब मर गया, उसकी शव यात्रा निकालते हैं, गाजा बाजा पुष्प वृष्टि करते हैं, जय जयकार करते हैं और शव को जलाते हैं, तो उसको शव को क्या लाभ। इसी प्रकार यदि तुम्हारे धर्म में, हर धर्म में यदि आत्मा नहीं तो ये धर्म केवल शव यात्रा है, उससे कुछ भी नहीं है। और कथन से वो शव यात्रा इसलिए और गलत है, क्योंकि शव यात्रा में नहीं तो उसको जलाएंगे नहीं, गाड़ेंगे नहीं तो प्रदूषण हो जाएगा। तो देखा, पूतगलात भिन्न धामनो, तुम पूतगल से, शरीर से लेकर के सत्ता संपत्ति से स्वयं को पृथक मानो, श्रद्धा करो और तदनुकूल आचरण करो। नानुकिन उपलब्धि आचार्य से बता रहे, चैलेंज दे रहे। यदि ऐसे तुम करोगे, तुम स्वयं अनुभव करोगे, तुम शरीर, तुम रागी द्वेषी कामी क्रोधी दुष्ट दुर्जन पापी हो, या तुम अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य शांति का अखंड पिंड हो। जब तुमको अनुभव आएगा कि मैं अनंत अक्षय ज्ञानानंद स्वरूप हूं, सहजानंद स्वरूप हूं, मैं तीन लोक का मालिक हूं, मेरे बराबर अनंत इंद्र अनंत चक्रवर्ती जी मेरे बराबर नहीं कर सकते, जैसे ऐसी श्रद्धा प्रज्ञा होगी और अनुभव होगा, तब ही तुम पक्का सम्यक दृष्टि, अन्यथा वही बता रहे हैं। इसलिए चारित्र क्या, जो श्रद्धा, जो प्रज्ञा हुई, अहम खल शुद्ध, मैं आत्मा हूं, मैं ही परमात्मा बनूंगा, ये श्रद्धा के साथ ये ज्ञान और तदनुकूल जो चिंतन और क्रिया, धर्म व्यवहार या निश्चय धर्म, वो है चारित्र। कोई भी कुछ व्रत लेते हैं तो केवल क्या, हरा पीला खाना नहीं खाना, इतने में ही रह जाता है। परंतु आत्मा की विशुद्धि, आत्मा की पवित्रता, उदारता, अनुभूति माइनस। पेपर में और टीवी में आता है धर्म को लेकर क्या हो रहा है। इसलिए आचार्य बता रहे हैं चारित्र और क्या क्या, दया दम त्याग समाधि निसंतते पथि प्रहाति प्रगुण प्रयत्नवान नयत्य अवश्यम वचसाम अगोचर विकल्प दूरम परमक्यमोत्सव। दया, दान, तप और समाधि से सतत करने पर पथि प्रयाति प्रगुण प्रवृत्तवान, वो पथिक, मुख्य पथिक ऐसे विकास करके ऐसा आगे बढ़ेगा। नयति अवश्यम वचसम अगोचर, तुमको जो आनंद आएगा, जो शांति अनुभव भी होगी, वचन से अगोचर होगा। और जो मोक्ष, जो स्वस्वरूप मोक्ष स्वरूप प्राप्त होगा, उसको सदमस्त नहीं जान सकता। फिर परमम किम असि, इससे परे कौन सा वैभव है जो टिक सकता है। इंद्र का भी हो, चक्रवर्ती का भी हो। इसलिए कहा आचार्य ने, देखा चारित्र माने क्या, और चारित्र को क्या मानकर सब रखे। चारित्र के नाम पर अधिक अचारित्र, क्योंकि स्थिति आत्मनि और राग द्वेष निवृत्ते शरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष को कम करने के, राग द्वेष काम क्रोध संकल्प विकल्प भेद भाव को कम करने के लिए चारित्र। आज चारित्र के लिए ही ज्यादा संकल्प विकल्प राग द्वेष भेद भाव आप लोग को अवश्य अनुभव क्यों होंगे, नहीं क्यों हो तो अनुभव करो, और अनुभव करके इसको त्यागो, तब धर्म दया दम त्याग समाधि निष्ठम नया प्रमाण प्रकृत अंगसा अर्थम
अद्भुते मन्य अखिले प्रभादे दिनः त्वदीय मत अद्वितीयम्। ओ देखो, उसमें दया, दम, त्याग, समाधि, नया और प्रमाण भी होना चाहिए। देखो चारित्र में बोल रहे हैं नया और प्रमाण। नया प्रमाण की क्या आवश्यकता? जब तक तुम ये सापेक्ष दृष्टिकोण से, उदार दृष्टिकोण से, अनेकांतात्मक दृष्टिकोण से वस्तु स्वरूप को, आत्म स्वरूप को, रत्न त्रय को नहीं जानोगे, नहीं मानोगे, नहीं आचरण करोगे, वो धर्म हो जाएगा। क्योंकि द्रव्यानुसारी शरणम, शरणानुसारी द्रव्य, ये मुख्य है। आत्मा के शुद्ध स्वभाव स्वरूप जो आचरण है वही सच्चा चारित्र, और वही सच्चा चारित्र के लिए ही पंचपाप, सप्त व्यसन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ख्याति, पूजा, लाभ, ये सब त्याग है। ये सब त्याग है। द्रव्यानुसार चरणम, आत्म द्रव्य के अनुसार आचरण ही चारित्र। तो जो धर्म के नाम पर हर धर्म में कोई धर्म नहीं बचा। केवल मैं भारत में नहीं बोल रहा हूं, पूरी पृथ्वी में, पूरी पृथ्वी में। इसको पर कई किताब मिली है, कई कविता है। जितना धर्म के नाम पर भेद भाव, संक्लेश, छुआछूत, घृणा, द्वेष, पर प्रपंच, निंदा, अपमान, आडंबर, शोषण, दगाबाज, इतना सही व्यापार में नहीं, सही राजनीति में नहीं, सही संविधान में नहीं। इसलिए समय होने जा रहा है, इसलिए आचार्य सिख बता रहे हैं, परिवज्जित सामानम यदि इच्छसि दुख परिमुख। इसलिए यदि तुमको अनंत सुख प्राप्त करना है, ये अंतरंग बहिरंग बंधन परिग्रह को त्याग करके समन बना, तब निर्माण मिलेगा। इसलिए आगे तो वर्णन आगे अन्य प्रकार आएगा। और जैसे आपकी देव कुमार की जिज्ञासा है 13वां गुणस्थान सहयोग केवल, वो अभी आएगा ही, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं। इसलिए यहां तक पहुंचने के लिए क्या पुनः बताता हूं, अव्रतानि परित्यज्य, अव्रत जो पहले कई बार बताया हूं उसको इसमें जोड़ रहा हूं। अव्रत माने पाप, अव्रत माने अन्य अत्याचार, पंच पाप, शोषण, दगाबाज आदि। अव्रतानि परित्यज्य, व्रत जो परिनिष्ठित, अहिंसा, अनुव्रत से लेकर महाव्रत, उसमें परिनिष्ठित। त्यज्य तान्यपि संप्राप्तम परम पदमात्मना, जब परम पदों को प्राप्त कर लोगे, ये निश्चय व्यवहार सब छूट जाएंगे। उदयति नर नयस्ति अस्तमेति प्रमाणम कथितपि न भान्ति यान्ति निक्षेप चक्रम एकस्य बद्ध न तथा परिश्य चिते भावित पक्षपात यह तत्व वेदी च्युत सर्वचिंता सेव साक्षात अमृतम पीबते। जो ये संकीर्ण पंथवाद, मतवाद, एकांत को नहीं छोड़ेंगे, तब तक निर्विकल्प साम्य अवस्था, अमृत अवस्था, आत्म अवस्था को कोई प्राप्त नहीं कर पाए, न कर सकते। तो चारित्र मान कहाँ हुआ? तुम्हारी आत्म विशुद्धि, समता, सुख, आनंद। यदि तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक शांति नहीं है, मानसिक शांति नहीं है, भगवान से लेकर वैज्ञानिक का मेरा सर्टिफिकेट है, आप प्राथमिक धार्मिक नहीं। पुनः बोल लेता हूं, यदि आपके मानसिक शांति नहीं है, समता नहीं है, विशुद्धि नहीं है, आप धार्मिक हो ही नहीं। क्योंकि धर्म सर्व सुखा करो हित करो धर्मम बुधा सन्मति। The path of peace and happiness is the path of religion. तो सुख। और एक विषय बता देता हूं,
कई मेरे वैज्ञानिक आकाशी सुने हैं, सुख शब्द बोलते ही जैसे कामी है, भोगी है, यही मानते। सुख शब्द भी धर्म में प्रयोग नहीं करते। ग्लानि होती है, भय लगता है, जितने पवित्र शब्द को शब्द तक को विकृत कर लिया। और यहां बोलेंगे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर। और वीर शब्द बोलते ही अश्लीलता में चल जाएंगे। क्यों? शुद्ध परिचितान भूदा सब सभी काम भोग बंध कहा, एक सुबलंब न बनी न सुलभ। वो अनादिकालीन कुसंस्कार कान, वो पवित्र शब्द भाव व्यवहार भी कन्वर्ट होकर के अशुद्ध हो जाता है, विकृत हो जाता है। तो इसलिए आप स्वयं का परीक्षण निरीक्षण क्यों? किसने पूछा था? कई प्रश्न हुआ, सम्य दर्शन का क्या है? तुम धार्मिक हो कि नहीं? तुम साथी से पुण्यशाली हो कि नहीं? तुम क्या हो? भगवान बता सकते हैं, नहीं तो तुम खुद अनुभव करो। तो ऐसे अभी सामान्य रूप में हुआ, इसका तो बहुत वर्णन हम अभी बता देते, इतने बड़े बड़े ग्रंथ में है, उसको मैं संक्षेप में बताया, और संदर्भ के अनुसार जब आएगा और भी उसको बताऊंगा। इसलिए धर्म को, जैसे आप लोग को सामान्य बाजार में जाते हो, कुछ भी खरीदते हो, तो उसका कितना परीक्षण निरीक्षण करते हो। तो आत्मा जो अक्षय निधि है, उसको प्राप्त करने के लिए धर्म है। हाँ, केवल कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बस उसके अनुसार आप चलते हो, मानते हो, तो क्या आप मिथ्यादृष्ट नहीं हो, अंधविश्वास नहीं हो, अनपढ़ गमार नहीं हो? विचार करो। सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित सुतेन लिंगेन यथात्म शक्ति, सुत से, लक्षण से और आत्मशक्ति से परीक्षण निरीक्षण करो। कोई जरूरी नहीं कोई पढ़ा लिखा हो, कोई पंडित हो, कोई वेश्या के जैसे या तुम्हारे चापलिस के जैसे या नेता के लिए सुंदर उसने भाषण कर लेता, वो सत्य है। इतनी तो प्रज्ञा होनी चाहिए। मानव माने क्या? मनोकट्टा मानवा, जो मन में उत्कृष्ट हो वो मानव है। इसलिए जब आप लोग को सामान्य कुछ काम करते हो, कुछ खरीदते हो, ये करते हो, कितना परीक्षण निरीक्षण करते हो। अरे जो किसान है इतना परिश्रम करके वो सब्जी लाते हैं, हाँ, उसका इतना तुम लोग को मोल तोल करते हो, हाँ, वो जो पसीना को खून बना देते हो। और 5 स्टार होटल में जाकर के 5 रुपया के कुछ भोजन है, चाय, कॉफी, फल, उसको 100-150 रुपया दे करके खाते हो और सबको आप ऐसे ही धर्म में भी जहां सरल, सहज, आध्यात्मिक, समता, शांति, निष्फलता है, उसको आप धर्म नहीं मानते। जहां भीड़, आडंबर, दबाव, प्रलोभन, पंथवाद, मतवाद, कट्टरता, लड़ाई झगड़ा, उसको आप लोग धर्म मानते। तो इसलिए आत्मा को समझो तो सब समझ आ जाएगा। जय महावीर भगवान की जय। जय 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 बोलो प्रवचन भारती श्रमणाचार्य हमारे गुरुवर कनकनंदी महाराज को जय जय। नमोस्त नमोस्त भगवान, आपने अमृत धर्मामृत दिया है। यही मैं याचना करता था, ये नहीं था कि आपको आग्रह कर रहा था, क्योंकि ये सचमुच यही है। ये जो है ना स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह मैं गया हूँ, वहां यहाँ ये नहीं मिलता। वहां पे जो अनुपम सब बोलते, देश विदेश जो भी आते हैं यही बोलते हैं। कोई भी ऑक्सफोर्ड है, स्टैनफोर्ड है, हार्वर्ड है, जहाँ भी जाए हाथ जोड़ रहे बोलते गुरुदेव, पूरे विश्व में जहां भी जाते हैं, किसी भी धार्मिक क्षेत्र में, किसी भी शिक्षण संस्था में, किसी भी वैज्ञानिक क्षेत्र में, यहाँ जो मिलता है वो कहाँ नहीं मिलता, सब नहीं मिलता। आपने बहुत सुंदर तरीके से अनेक ग्रंथों का आपने उद्धरण किया है। भावया में बाबा वर्ते जो आपने आत्मानुशासन को कोट किया, समय सार कलश को आपने कोट किया, युक्ति अनुशासन का
क्या क्या बताया आपने, अनेक अनेक ग्रंथों को लेते हुए सचमुच कहा तीर्थंकर परमेश्वर भी जब तक अपरिकृत होके जो आप जैसे दिगंबर नहीं होते मोक्ष नहीं जा सकते। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणे में चारित्र प्रधान है, क्योंकि वही सब कुछ होता है। बहुत आनंद आया। और एक बात मुझे याद जो आपसे अनुरोध करना है, जो अमृतचंद्र आचार्य ने कहा 6 महीने के लिए सबैटिकल लीव ले लो, षण्मासम। जो हमारे गोदावरी साहब भी सुन रहे हैं, हम लोग का सबैटिकल लीव होता है। सो मेरे ख्याल में आपके श्री चरण में हमें 6 महीने के लिए सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। 7 साल के लिए 7 साल मुनिवर करते थे। क्या कई आचार्य कई साधु 40 से 42 वर्ष से पढ़ रहे हैं, कई वैज्ञानिक प्रोफेसर, क्योंकि वो कई 6 महीने PhD जो है कर ना, लिए हैं, तो समाधि हो गई है। क्योंकि 6 महीने सबैटिकल लीव आपका स्टडी लीव आपका श्री चरण में रह के, जैसे तीर्थंकर श्री चरण में रह के जो प्रत्याख्यान का 7 वर्ष तक करते हैं, जो आप जानते हैं, वैसे मेरे ख्याल में जो 12 वर्ष 12 वर्ष जी अमृतचंद्र जी का जो उनके जो अमृत अमर वाक्य है, 6 महीने के लिए मैंने गोदावरी साहब हम लोग आ जाएंगे, रिक्रूट हो जाएंगे, आपको हमें सार्थक कराई, ये आपसे अनुरोध है। आज ऋषभ तीर्थंकर का 2 पुत्री हुए थे, वो ब्राह्मी और सुंदरी ब्राह्मी देवी को हम नमन करते हैं। आज भाषा सब कुछ जो है ब्राह्मी नहीं होती तो हमें ऐसा मिलता नहीं। ऐसे ब्राह्मी सुंदरी जैसे 2 महान जो व्यक्ति हैं, उनके आज अपनी बात रखने शिक्षा मनोविज्ञान में लिखा हूँ, ये शिक्षा का प्रारंभ स्त्री शिक्षा से, पहले स्त्री शिक्षा उसके बाद पुरुष शिक्षा है। परंतु स्त्रियों को आप लोग को केवल भोग की सामग्री मान के बैठ गए, उनको धर्म में आप लोग को अधिकार नहीं दे रहे हो, पूजा पाठ में भी अधिकार नहीं दे रहे हो, व्यापार राजनीति तो छोड़ो। वो मध्यकालीन में हुआ महाराज। पहले क्योंकि विद्या का हमारा तमिल में भी अव्वैयार करके महान जो कवित्री थी, उसी को हम लोग जो उस दिन पाठ जो बच्चे को पाठ के लिए कह रहते हैं, हमारे आकर अक्षर को आरंभ से ये विरुम्बु करके हम शुरू करते हैं, यानी कि धर्म में रुचि रखो करके अकर अक्षर को हम शुरू कराते हैं। वो कवित्री है महान जो गणिनी रही अव्वैयार, उनका नाम से। आज मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा, बहुत आनंद आया, क्योंकि आपने बहुत सही कहा, आजकल धर्म जो है ब्लैक होल हो गया, हमें ढूंढ रहे हैं इधर उधर का क्योंकि आज जो बहुत सुंदर तरीके से हमने कि जो भाव शून्य जो कहते हैं, आकर्णितो भी महितो भी निरीक्षितो भी, ये भाव शून्य चक्करी में हम लोग चल रहा है, पूजा क्रिया कांड में ढूंढते जा रहे हैं, पत्थर में भगवान का ढूंढ रहे हैं, मनाले में जिनालय बनाना चाहिए। ये आपके बात में जो प्रवचन से हम लोग बहुत सार्थक कृतार्थ हैं। मैं अभी 2 जो महान लोग हैं जो ब्राह्मी सुंदरी के बराबर के हैं, हमारे आपके परम सुशिष्या हैं, सेवानिवृत्त अध्यापिका मधुबाला जी मैडम को मैं आमंत्रित करता हूं। आप अपने जो आपने क्या सीखा हमारे लिए, और भी आपके जो अध्यापक रही हैं, बहुत सुंदर तरीके से आप हमें पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं, कृपया बताइए। नमस्ते गुरुदेव, मेरी आवाज आ रही है? अनुभव किया, मेरी आवाज आ रही? तो आध्यात्मिक का अनुभव किया, धार्मिक का अनुभव क्या, वो बोलना, इससे तो कोई बात नहीं। नमस्ते गुरुदेव, आपकी कनक नंदी की पाठशाला में मैंने आज चरित्र का दर्शन किया गुरुदेव। आपने चरित्र के माध्यम से मेरा आत्मदर्शन करवाया, और आत्मदर्शन को मैंने अभी तक प्रदर्शन बना दिया था, तो उपसर्ग हटा दिया मैंने गुरुदेव, और आपके इस टॉपिक में मैंने दर्शन को, आत्मदर्शन को लिया है। गुरुदेव, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। मुझे आपकी इस पाठशाला के अंदर गुरुदेव समता, सुख और आनंद की प्राप्ति हुई है। गुरुदेव, मैं कुछ बताना चाहती हूँ मेरे गुरुदेव के विचार, कि गुरुदेव ने शनिवार की पाठशाला के अंदर चेतना के बारे में बताया था गुरुदेव। तो ज्ञान हर जीव को होता है, लेकिन स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता है। जैसे बीज के अंदर वृक्ष, फल, फूल, पुनः बीज बनने की क्षमता है,
गुरुदेव ने समन्वय व समीक्षा करते हुए हमें समझाया, आज का जो प्राणी है वो संकीर्णता, पंथ, मत की दीवार बना करके दिखावा, ढोंग, पाखंड, प्रसिद्धि, माइक, मंच, होर्डिंग को धर्म मान रहा है। स्वयं को कुछ, गुरुदेव आज भी आपने बताया कि स्वयं को कुछ अलग साबित करता है, वो यथार्थ वस्तु स्वरूप से नहीं जुड़ पा रहा है कि मैं आत्मा हूँ, मेरे में अनंत शक्ति है, मैं ही भगवान। अभी भी भाई साहब बता रहे थे कि हम पत्थरों के अंदर भगवान ढूंढ रहे हैं। गुरुदेव आपने बताया चेतना 3 प्रकार की होती है। ढूंढ रहे हैं तो जी? आदर्श है मूर्ति, उसके माध्यम से और देश, लड़ाई झगड़ा, ख्याति, पूजा, लाभ, वर्चस्व शोषण करे हैं। गुरुदेव जो आदर्श होना चाहिए वो हम तो उसी आदर्श आदर्श मान लिए। हम तो उसी को धर्म मान रहे थे गुरुदेव आज तक। चेतना 3 प्रकार की बताई गुरुदेव, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। शनिवार का टॉपिक है गुरुदेव। ज्ञान चेतना सिद्ध भगवान को होती है। मैंने क्या समझा गुरुदेव वो मैं बता रही हूँ। ज्ञान चेतना सिद्ध भगवान को होती है, कर्म चेतना स्थावर जीवों को होती है और कर्म फल चेतना त्रस्त जीवों को लेकर के नारकी, मनुष्य, तिर्यंच सब में होती है। ज्ञान चेतना गुरुदेव चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ होती है। गुरुदेव आपने हमें पहले भी बढ़ाया 6 ढाला के अंदर प्रारंभ होती है। चेतना का आपने समन्वय करके बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का जोड़ रूप बताया गुरुदेव। मिथ्यात्व, सासाद और मिश्र गुणस्थान वाला बहिरात्मा है, देव और जीव में भेद नहीं कर पाता है। गुरुदेव ने 6 ढाला में पद्य रूप में हमें पढ़ाया है, देह जीव को एक माने, बहिरात्म तत्व मुदा है। गुरुदेव मोक्ष मार्ग की यात्रा चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होती है, यही से ज्ञान चेतना का प्रादुर्भाव होता है। 5वें गुण स्थान में अंतरात्मा से शुरू होती है, 14वें गुण स्थान के बाद परमात्मा पद की प्राप्ति होती है। गुरुदेव ने बताया कि अगर कोई मिथ्या दृष्टि है तो अब वो भव्य नहीं, ऐसा नहीं समझना चाहिए, वो भव्य हो सकता है। निगोदिया जीव और स्थावर जीवों में किसी प्रश्न पूछा था गुरुदेव, वो भी आपने बहुत अच्छा समझाया। मैं इसको पहले नहीं मान रही थी। निगोदिया जीव और स्थावर जीव में बहुत अंतर है। एक निगोदिया जीव के अंदर अनंत निगोदिया जीव रहते हैं और मरण करते हैं, लेकिन स्थावर जीवों में ऐसा नहीं होता है। निगोदिया जीव 18 बार जन्म लेते हैं और 18 बार मरते हैं, लेकिन स्थावर जीवों में ये प्रक्रिया नहीं है। एक निगोदिया जीव में अनंत जीव रहते हैं। गुरुदेव ने सम्यक दृष्टि की भी पहचान करवाई। किसी बहन ने प्रश्न पूछा था तो आपने बताया गुरुदेव बहुत अच्छा कि जैसे कोई सम्यक दृष्टि है तो उसे अनुभव कैसे होगा, तो स्वयं अनुभव गम्य होगा, स्व आत्मा का श्रद्धान करेगा, उसमें मैत्री, प्रमोद, कारुण और माध्यस्थ भाव होंगे गुरुदेव। वह चल मल और अगाध दोषों से रहित होगा। गुरुदेव पहले हम यही समझ रहे थे कि चल मल, जैसे देवशास्त्र गुरु की पूजा करो, पहले रविवार को पारसनाथ की करो, शनिवार को शनि की, इस प्रकार से मैं भी उसके अंतर्गत थी गुरुदेव। लेकिन आपने जब 6 डाला में इसका हमें बहुत अच्छी तरह समझाया तो वो मेरा सारा प्रकरण, जो मेरे जो अज्ञानता थी वो निकल गई है। गुरुदेव ने मुझे हिंदी भाषा का बहुत ज्ञान करवाया। मैं तो यूं समझ रही थी कि मैं अध्यापिका हूं और मुझे बहुत अच्छी हिंदी आती है। गुरुदेव ने मैं का बहुत कराया। हाँ, अपना अनुभव बताओ। मैं तो पहले ही सोच रही थी कि मुझे हिंदी आती है। मैंने घर पे आके बताया कि गुरुदेव मुझे ऐसे कह रहे तुम्हें हिंदी नहीं आती है। थोड़ा मुझे यूं लगा, फिर बाद में मुझे लगा कि नहीं गुरुदेव, मैं निरंतर आपसे जुड़ी रही, वास्तव में मुझे हिंदी का ज्ञान नहीं था। मैं नहीं बोलता, आप लोग को 21 वर्ष तक मुझे बोले आपको हिंदी नहीं आती है। आपने मुझे मैं का बोध कराया गुरुदेव। मैं गुरुदेव अंत में यही कहना चाहूंगी कि मेरा सम्यक दर्शन आपकी पावन निश्रा में ही दृढ़ हुआ है। निरंतर घर में रहकर गुरुदेव के स्वभाव समता का चिंतन करती रहती हूँ और अपने लिए समाधि मरण की भावना करती हूँ। गुरुदेव आपके चरणों में शीश झुकाती हूँ। मैंने 4 पंक्तियां बनाई है। ऐसी बात। चलो वे विनार चलो, जुनचे मल पे चलो, स्वाध्याय की लिंक जोड़ो, गुरु के दर्शन करो। चलो वे बिनार चलो, जुम चैनल पे चलो, स्वाध्याय की लिंक जोड़ो, सुर के दर्शन करो।
गुरु अरिहंत है, गुरु डीर ग्रंथ है, गुरु भगवंत है, गुरु महंत है। गुरु से ज्ञान मिले मेरा दिल खूब खिले, गुरु से ज्ञान मिले मेरा मन खूब खिले। चलो वेबिनार चलो, जूम चैनल पे चलो। नमोस्त गुरुदेव, नमोस्त। आशीर्वाद आशीर्वाद। मैडम बहुत सुंदर तरीके से आपने, अरे पिछले जो शनिवार का था, आपने कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना को बहुत सुंदर तरीके से बताया। एक आता हूँ, सावर जीव का कर्म फल चेतना होता है, आचार्य भगवंत ने बताया। तो जो हायर ऑर्डर है, हमारा प्रोफेसर बैठे हैं गोदावरी साहब, हायर ऑर्डर में आके कर्म चेतना होने लग जाता है। लोअर ऑर्डर में हम लोग फर्मेंटेशन करके कुछ भी बना लेते हैं, क्योंकि कर्म फल चेतना होता है। हायर ऑर्डर होते होते त्रिसठ जीव में कर्म चेतना भी करता है और ज्ञान चेतना को सम्यक दृष्टि शुरू करता है। बहुत सुंदर तरीके से आपने, अध्यापिका होने के नाते बहुत सुंदर तरीके से आपने, जो कहते हैं ना, जो रत्न जैसा आपने निचोड़ के हमें दिया, सार दिया है। आपको मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ, बहुत सुंदर तरीके से किया। मैं अभी दूसरे हमारे सुशिष्य आचार्य श्री का सुशिष्य हैं, वो भी ब्राह्मी सुंदरी के जो बराबर के हैं, नलिनी जी मैडम, नलिनी जी गोवाड़िया जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, अपनी बात रखें। आप भी आपके सारांश को हमें अवगत कराएं। नमोस्त गुरुदेव, अपना नमोस्त अपना अनुभव गुरुदेव। भी बताओ, जो आप लोगों ने अनुभव लिया। गुरुदेव परिवर्तन हो रहा है आप लोगों में, महान क्रांति हो रही है। गुरुदेव 97 से गुरुदेव आचार्य कनकनंदी को मैं शिष्य हूँ, और तभी से भी आपकी शिष्य बने हुए, और तभी से मुझे शौक है कि भी आपने स्वाध्याय करें। गुरुदेव आपकी अद्भुत महान ज्ञान क्षमता से हर कोई अभिभूत हो जाता है। हमारे लिए, संपूर्ण भारतीयों के लिए गौरव की बात है कि ऐसे हमें गुरु मिले, विश्व गुरु मिले। विश्व गुरु कई संत देखे गुरुदेव, और आपने जो हमें चारित्र के बारे में, कर्म चेतना, फल चेतना, तीन चेतना के बारे में जो अभिभूत किया हमें, और बिल्कुल उदाहरण से हम समझाने का तरीका है गुरुदेव। यहाँ हमको एकदम उदाहरण से समझाने से हमको प्रायोगिक हो जाता है और हमारे दिमाग में बैठ जाता है गुरुदेव। सबसे पहले तो वो बात है। दूसरा बात है कि 24 पुराण में हर जीव अनादिकाल से आप ही रहा है, यह मेरा स्वभाव है, यह जानते तक नहीं। ये खुद हम भी नहीं जानते गुरुदेव स्वयं क्या है और स्वयं कौन है। गुरुदेव आपने ही मैं का बोध कराया, और आपके द्वारा ही हमने भाषा का बोध किया। हमारी भाषा तो अभी भी अधूरी है गुरुदेव। आपके इस हमारे बार बार हमारी गलती पकड़ के आपने जो हमें अभिभूत किया गुरुदेव, इसके द्वारा भी कहते कि जो बताया आचार्य ने कहा कि सत्ता संपत्ति राजने के लिए हम पीछे भागते हैं, पर स्वयं के लिए हम दौड़ते नहीं है। हम स्वयं को जाना ही नहीं गुरुदेव। यही हमारा आशीर्वाद आप है गुरुदेव। अनादिकाल से हम मोह में फंसे हुए, स्वयं को नहीं जान रहे हैं, और हमारे भ्रांतियां जमी हुई हैं कि समाज के बारे में, धर्म के बारे में, पूजा के बारे में, ख्याति के बारे में, लाभ, पूजा, होर्डिंग, बोर्डिंग, सब ये ज्यादा है। पर गुरुदेव आपने वो कुछ है नहीं। हम तो जो समोषण लग रहा है वेबिनार के रूप में, तो आपने कल परसों बताया कि मोक्ष मार्ग चतुर्थ गुण स्थान से प्राप्त होता है, तो हमें खुशी होती है गुरुदेव। गुरुदेव छोटी छोटी बात भी हम नहीं समझ रहे और आप उदाहरण के रूप में हमको समझा रहे हैं। और यही हमारी सबसे बड़ा आपका है गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी तरह से मैडम, नलिनी जी मैडम ने बहुत सुंदर तरीके से अपने भावना व्यक्त की। सचमुच आप विश्व गुरु हैं, उसमें निस्संदेह है। परमेष्ठी हमारे लिए, इसलिए मैं जो पद्मानंदी जी का वो जो 68वां जो श्लोक का मैं इसलिए याद कराया कि आप साक्षात आप हमारे जिन वचन के जो मूर्ति है, असले जिन पूजा का बराबर है। ये एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, ये प्रवचन जो है बड़ा उत्सव है, जो समोसन जैसा होता उत्सव है। आप हम लोग उत्सव मनाते हैं, हमारे बंधु मित्रों को जरूर बुलाते हैं। सो ये याद रखिए, आप सभी बंधु मित्र बुलाना। ये प्रवचन वर्षों हो रहा है, ऐसे अद्भुत है, अनुपम है, अचिंत्य है। ये ऐसा तो मिलता है नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, इसलिए मैं उनको बड़ा परम भक्त हो गया हूँ। ऐसा तो है ही नहीं। ऐसा आप आचार्य श्री जैसे तो हमें मैं ढूंढना पड़ता है, ऐसा तो मिला नहीं मुझे।
इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा, सभी बंधु मित्रों को बुलाइए, YouTube को शेयर करिए। ये परम अमृत है। इसका आचार्य श्री ने कहा, एक बार अपने लिए जियो, एक बार अपने लिए मरो। आज तक हमने ऐसा किया नहीं, बहुत परम अमृत है। मैं अभी जो है कि हमारे शिकागो निवासी, आज शिकागो में तो निवासी हैं, बट आचार्य श्री का जो दिल में हमेशा रहते हैं, परम भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, निकट भव्य जीव हैं, महान है, सचमुच महान है। मैं राम गोपाल जी को निमंत्रण करता हूं, अपने बात रखें। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। आशीर्वाद। मैं भी आज के प्रवचन से एक मेरा अनुभव जो हुआ है, मैं 4 महीने से आपका प्रवचन सुन रहा हूँ, और मेरा अनुभव यह है, अभी जो 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। आज मैं 15,000 किलोमीटर से आपसे बात कर रहा हूँ। आपके अंदर मन पर्याय ज्ञान है। आपने 15,000 किलोमीटर से मेरे मन में आज जो प्रश्न आया, आपने पहले ही जान लिया, और आज आपने अपने प्रवचन में उसका उत्तर दिया। मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी के इस सेमिनार में को आपने संबोधन में कहा था, पिछले शनिवार को आपने अपने संबोधन में कहा था कि जब ज्ञान चेतना प्रकट हो जाती है तो सब डिग्रियां, चाहे वैज्ञानिक डिग्री हो, कोई भी डिग्री हो, MA BA PhD की कोई कीमत नहीं है। और उसकी आज आपने काफी उसकी पुष्टि की है। और एक सेकंड, ज्ञान चेतना प्रकट होने से ही मोक्ष मार्ग शुरू होता है, और चौथे गुणस्थान प्रारंभ हो जाता है, जिसे एवृत्ति सम्यक दृष्टि कहा जाता है, और धर्म अधर्म काम पुरुषार्थ चौथे गुणस्थान में रहते हैं। मेरा सुझाव ये है कि इस वेबिनार में केवल ज्ञान चेतना को ही महत्व देना चाहिए। जिज्ञासुओं को ज्ञान चेतना कैसे प्रकट हो, वो भविष्य वर्तमान पुरुषार्थ के वैज्ञानिकों को इतनी मोहलत क्यों दिया? वर्तमान पुद्गल के वैज्ञानिकों को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? और लास्ट में मेरा ये प्रश्न है, मेरे सब वैज्ञानिक शिक्षक बोलता हूँ, वैज्ञानिक संगोष्ठी में पढ़ाते समय ये सब बोलता हूँ। महाराज जी, ये जो विषय जो वेबिनार का है, विश्व द्रव्य विज्ञान, जो विषय विश्व द्रव्य विज्ञान का नाम बदलकर इसका विषय ये होना चाहिए, जीव द्रव्य विज्ञान होना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। उसमें भी है बहुत किताबें। नहीं, ये जो वेबिनार का विषय है ना महाराज जी, इसका विषय होना चाहिए जीव द्रव्य विज्ञान, जीव द्रव्य विज्ञान। ये महाराज, हाँ, मुख्य तो जीव ही है। नहीं महाराज, जो हमें लिंक आता है, लिंक में जीव द्रव्य विज्ञान करा दीजिए, ये कह रहा हूँ। थैंक यू राम गोपाल जी साहब, बहुत बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया, अपनी बात रखी। ये तो सचमुच ही ज्ञान चेतना ही हमारे चलना है। ये तो विभाव रूप से कर्म चेतना, कर्मफल चेतना उलझे हुए हैं। आचार्य तीसरे ज्ञान मूर्ति हैं। सचमुच ज्ञान चेतना के ही हमें ढूंढना चाहिए, उसी में अनवरत लगना चाहिए। आपने वो म्यूट हो गया सर, राम गोपाल जी म्यूटेड है, आपको जरा अनम्यूट करिए। अब श्यामलाल जी सर। महाराज जी, हाँ वो महाराज जी, आप तो पंचम काल में भी मन पर्याय ज्ञानी है, ये कह रहा हूँ। पंचम काल में भी मन पर्याय ज्ञानी है। वो तो दिख रहा है, वो तो मैं उस दिन भी कह रहा था। मुश्किल से 2 भाव होगा उनका, आचार्य श्री का, वो तो दिख रहा, मनुष्य भाव वो तो दिख रहा है उनका, 40 साल से उनके जो अनुभव है। सो मैं आचार्य श्री आपके सामने जो है वो स्तोत्र को सुनाना चाहता हूँ। आपने जिक्र किया था, दयादम त्याग समाधि निष्ठम नय प्रमाण प्रकृतांच सार्थम अदृश्यमन्यैरखिलै प्रवादै जिनं त्वदीयं मतं मत्वदीयं
जिनत्वदीयम मतम मत्वदीयम मेरा फेवरेट है, इसलिए मैंने आपके अनुमति बहुत लेके अच्छा है। युक्ति अनुशासन का हाँ, ये ऐसे फेवरेट होना चाहिए। आचार्य बाद में समुद्रपुत्र नटनट मेरा को बहुत या खाना फैसले में को फेवरेट बना दे। आत्मा को आचार्य बनाना समुद्रपुत्र चाहिए। मेरा फेवरेट, पूज्य बा स्वामी मेरा फेवरेट आचार्य श्री। आप अब मेरे हाँ। बहुत परम गुरु हैं। हाँ। अभी मैं हमारे प्रोफेसर साहब गोदाव साहब को निमंत्रण करता हूं, अपनी बात रखें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मेरी आवाज आ रही है गुरुदेव? जरूर जरूर। आशीर्वाद आशीर्वाद। गुरुदेव, आज आपका प्रवचन मुख्य रूप से चारित्र के ऊपर ही कंसंट्रेट रहा, सारा चारित्र के ऊपर ही रहा था। और जैसा अभी राम गोपाल जी ने कहा था कि जीव के ऊपर ही केंद्रित होना चाहिए, और जैसे आपने अपने प्रवचन में स्वयं ने बताया कि देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान, सात तत्व पर श्रद्धान, 8 जो सम्यक दर्शन के जो गुण हैं उन पर श्रद्धान, वो सब बात है। उन सब में मेन केंद्र बिंदु जो है वो आत्मा ही रहेगी। आत्मा, अगर आत्मा के ऊपर केंद्र बिंदु नहीं है तो बाकी सारी चीजें गौण हो जाएगी। इसलिए राम गोपाल जी ने बात कही थी, वो आज के प्रवचन के हिसाब से बिल्कुल सटीक लग रही है। उसके हिसाब से गुरुदेव, आपने आज चारित्र के ऊपर बहुत ही विशेष और बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी है गुरुदेव। जैसा कि आपने फरमाया कि चारित्रम खलु धम्मो, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही मुख्य रूप से धर्म है। और आप इसी में के ऊपर आपने मतलब पूरी विवक्षा करी है कि और इसलिए जो संप्रदाय, जो जीव, जो प्राणी चारित्र को हे मान रहे हैं, वो यहाँ पर मिथ्यात्व के अंदर आ रहे हैं। बिल्कुल चारित्र किसी रूप में हे नहीं हो सकता है। केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, आपने चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और चारित्र को गौण कर लिया और कहते हैं कि हमने जो है मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लिया है। तो जैसा उमा स्वामी द्वारा के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, जब तक तीनों नहीं आएंगे तब तक मोक्ष मार्ग बनेगा ही नहीं। इसलिए जो जीव, जो संप्रदाय चौथे गुण स्थान के अंदर ही सारी चीजों को मोक्ष मार्ग को गठित कर रहे हैं, वो उनकी महान भूल है। इस चीज को यहाँ उनको सुधार करना चाहिए, जो कि आपने बहुत अच्छा संदेश यहाँ पर दिया है गुरुदेव। आपने भी फरमाया है कि जो तीर्थंकर हैं, जो पैदा होते ही 3 ज्ञान के ध्यानी है तीर्थंकर, 3 ज्ञान उनके अवधि ज्ञान से वो स्वयं जानते हैं कि मुझे तीर्थंकर बनना है, मुझे मोक्ष जाना है, कन्फर्म में जान रहे हैं। उसको जानते हुए भी वो दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो वो जो है तप को ग्रहण करते हैं और अनेकों वर्षों तक जो तपस्या करके और वो तपस्या करके 4 ज्ञान को प्राप्त करते हैं, मनोपर्य ज्ञान तक प्राप्त कर ले और फिर बाद में केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो वो जो स्वयं जब जानते हैं अवधि ज्ञान से अपने उन्होंने जान रखा है कि मुझे मोक्ष मिलना ही मिलना है, फिर भी वो चारित्र को धारण करते हैं। इसलिए चारित्र का महत्व कितना है इसको समझना चाहिए अच्छी तरह से। इसलिए जो संसार अवस्था में, जो गृहस्थ अवस्था में, खास तौर से गृहस्थ अवस्था में, और आपने जैसा भी उल्लेख किया कि पंचम गुण स्थान तक चारित्र नहीं है, पंचम गुण स्थान तक देश चारित्र है, वहां पर अनुव्रत है। तो मतलब तो जो चौथे गुण स्थान वृत्ति है वो अपने आप को व्यायक भाव में मान लेते हैं और अपने आप को वितरागी अवस्था में मान लेते हैं। ये उनके लिए संदेश है कि ये बात, उनकी जो धारणा है वो बहुत सही नहीं है। इसी प्रकार से गुरुदेव, जैसे आपने फरमाया कि बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा बनना है, इसके अंदर से अपन चारित्र के द्वारा ही हम बहिरात्मा से अंतरात्मा बनते हैं और अंतरात्मा से हम परमात्मा बनते हैं। ये चारित्र का ही मतलब विशेषता है। बिना चारित्र के हम बहिरात्मा से अंतरात्मा और अंतरात्मा से परमात्मा नहीं बन सकते हैं। तो आगम में आपने भी फरमाया गुरुदेव कि जहां तक आपने अभी बहुत अच्छी तरह से विवेक्षा करी कि आत्मा को अपने को समझना है, चिंतन करना है, और आत्मा के अंदर जो ज्ञानानंद, सहजानंद, निजानंद जो स्वभाव है उसको अपने को समझना है। जब तक आपके अंदर ये चीज आपके अंदर, आत्मा के अंदर जो आत्मा जो सहजानंद, ज्ञानानंद, नित्यानंद, निजानंद स्वभाव है, जब तक इस आत्मा की इस चीज को अनुभूति नहीं करेंगे, जब तक ये श्रद्धा नहीं होगा, तब आप शिव रूप नहीं होंगे। तब तक, जब तक श्रद्धा नहीं है तब तक आप शिव रूप नहीं है, और जब आपको श्रद्धा हो गया है तब आप जो शिव रूप होंगे, अन्यथा आप शव रूप हैं। अगर श्रद्धा नहीं है तो आप शव रूप हैं, और श्रद्धा हो गया तो आप शिव रूप हैं। इसलिए शिव रूप और स्वरूप दोनों को ध्यान रखना चाहिए।
कि आत्मा के नित्य तत्व के अंदर जो सहजानंद, निजानंद, ज्ञानानंद, परमानंद स्वभाव है, उसको जानना है, उस पर श्रद्धान करना है, तभी आप शिव स्वरूप होंगे, तभी, अन्यथा आप सब स्वरूप रहेंगे। ये गुरुदेव आपने उल्लेखित किया यहाँ पर। और गुरुदेव और भी बहुत सी बातें आपने इसके अंदर बताई है। आत्मा में जितने जितने अंश तक विशुद्धि होगी, उतने उतने अंश तक हमको चारित्र की प्राप्ति होगी। एंड स्वरूप की प्राप्ति होना, चारित्र को समझना चाहिए। जब तक अपने स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक चारित्र की प्राप्ति नहीं है। राग जब तक है, तब तक चारित्र, पूर्ण चारित्र की प्राप्ति नहीं है। राग 10वें गुण स्थान तक राग है, तब तक चारित्र की प्राप्ति नहीं है। इसलिए जो चौथे गुण स्थान वाली, जो कि राग से ग्रसित है, सांसारिक कार्यों से ग्रसित है, और वो अपने को पूर्ण चारित्रमान समझते या चारित्र को गौण कर देते हैं, उनके लिए आज का जो प्रवचन है, ये भी उनके लिए बहुत अच्छा संबोधन है। और इसके लिए अपने को ध्यान रखना चाहिए। गुरुदेव इसमें बहुत सारी बातें बताई। अब गुरुदेव आपके इसके अनुसार से आपने वही फरमाया कि व्यवहार से जो कार्य कर रहे हैं अपन, जो कि दैनिक असी कृषि, व्यापार, धंधा सब कुछ कर रहे हैं, उसको अपने को मोक्ष मार्ग में सम्मिलित वो नहीं है। जो मोक्ष मार्ग के अंदर सम्मिलित है, वो चारित्र अलग ही प्रकार का है। इसलिए चारित्र को आप प्राप्त करने के लिए जो आपको जो मुनि अवस्था को ग्रहण करना है, त्याग, व्रत, संयम को धारण करना है। जब तक आप त्याग, व्रत, संयम ग्रहण नहीं करोगे, तब तक चारित्र की प्राप्ति नहीं है। इसलिए जो दीक्षा को है बोलते हैं, जो श्रमण संस्कृति को है बोलते हैं, वो कभी भी चारित्र को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चारित्र प्राप्त करने के लिए मुनि मुद्रा को प्राप्त करना आवश्यक है, तभी वो चारित्र की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी बात आज आपने चारित्र के माध्यम से बताई है। अब गुरुदेव एक थोड़ी सी शंका, जो मेरी जिज्ञासा है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपने फरमाया गुरुदेव, आपने प्रारंभ में स्टार्टिंग यहीं से करी कि अहम एको खलु सिद्धो, आत्मा मतलब एको अहम, ठीक है ना। तो गुरुदेव एको अहम की बात है, तो ये जो एको अहम वाली अवस्था है, ये निर्विकल्प अवस्था में ही होगी गुरुदेव? संसार मतलब चतुर्थ गुण स्थान में। हाँ गुरुदेव, श्रद्धा चतुर्थ गुण स्थान में। तो जो तो इसको उपलब्धि और अनुभव श्रेणी आरोहण में निर्विकल्प अवस्था में, और इसकी पूर्ति भाव मोक्ष में 13 में, और पूर्ण रूप में 14वें गुण स्थान का अंतिम में। ठीक बात, बिल्कुल सही। तो निर्विकल्प जो अहम एको खलु सिद्धो या एको हम की जो बात है, वो 7वें गुण स्थान से आगे में और श्रेणी आरोहण से प्रारंभ होगी। तो जो चौथे गुण स्थान वृत्ति है, वो कहते हैं कि अहम एको खलु सिद्धो, मैं ज्ञायक भाव स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध हूँ। क्या वो निर्विकल्प अवस्था में है? क्या वो निर्विकल्प अवस्था में? ग्रस्त कभी भी निर्विकल्प हो सकता है। तो क्या कोई विषय वासना क्यों, व्यापार से लेकर ग्रस्त अवस्था में रहते हुए, गुरुदेव ग्रस्त अवस्था में ये होते हैं, संभव है क्या? मतलब मेरा प्रश्न ये है कि ग्रस्त अवस्था में रह करके कोई व्यक्ति, कोई जीव ये समझे कि मैं निर्विकल्प हूँ, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? ये कभी भी संभव नहीं है, जैसा आपके प्रवचन से पता लगता है। तो उस निर्विकल्प अवस्था में जाने के लिए मुनि अवस्था, मुनि मुद्रा को धारण करना ही पड़ेगा। संसार को वो भी अप्रमत्त अवस्था में, प्रमत्त में भी नहीं, बिल्कुल अप्रमत्त अवस्था में श्रद्धा है, प्रज्ञा है, आचरण है, बिल्कुल 7वें गुण का अनुभव, वो श्रेणी आरोहण में मुख्यतः, बिल्कुल श्रेणी आरोहण से मुख्यता होगी। इसलिए ये बहुत बड़ा संदेश आपको है कि आप कपड़े पहने हुए हो, गृहस्थ हो, सारे भोग विलासों में लगे हो, और अहम एको खलु सिद्धो, अहम एको खलु सिद्धो 50 लोगों की भीड़ लगा करके और एसी में बैठ करके और अहम एको खलु सिद्धो करके कि मैं तो ज्ञायक भाव में लीन हो गया और बाकी सारा सब मिथ्या है। इस तरह की धारणा का आज जो कुधारणा जो बनी, आज आपने उसका ग्रंथ है जो आपकी जिज्ञासा है, आपने अच्छा संग्रह अभी किताब छप आई है, स्व अनंत वैभव प्राप्ति के उपाय, बहुत अच्छा मैसेज। और जैन धर्म ऐसे 40 से 50 ग्रंथ है। अभी जो है, थैंक यू सो मच। अभी परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी को मैं नमोस्त नमोस्त कहते हुए उनके जो श्री वचन कुछ हमारे सामने रखें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते भगवान।
महाराज साहब, आज आपने पूरा जो अध्यात्म है, कुंद कुंदाचर के सभी ग्रंथों को लेकर के आपने जैन अध्यात्म दर्शन किया है, ये आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। और इससे मुझे लगा कि अभी तक हम भटके हुए थे, जिसको हम कई ने बता दिए, कई ने स्वीकार कर लिए, बहुत बहुत ने लिखित रूप में भी है, गद्य पद्य में। बाहर के कर्म क्रिया कांडों में जो हम धर्म समझ करके चले हैं और पुण्य कार्यों को ही जीवन की सार्थकता ऐसा अपन समझ करके चले थे, और ज्यादा हुआ तो अपने को स्वर्ग मिलेगा, अच्छा सुख मिलेगा, वहां उतने कालों तक हम सुख भोगेंगे, यही मकसद लेकर के साधना करते रहे। माने अभी तक हम भ्रम में थे, ऐसा लगा। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था कि भगवत गीता में कहा है कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, वहां कर्म करो लेकिन फल की अपेक्षा नहीं रखो कहा। और अभी जो आप जो 2 क्लास ले रहे, इसमें आपने कहा कि कर्म भी नहीं करो और कर्म के फल की भी अपेक्षा नहीं करो। तो भगवत गीता में जो कहा है और जैन अध्यात्म ग्रंथों में जो कहा है और आपके श्रीमुख से हम जो सुन रहे हैं, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना, तो भगवत गीता और जैन अध्यात्म इन दोनों में सामंजस्य है क्या? गुरुदेव थोड़ा सा खुलासा करिए। कथनचित है, कथनचित नहीं है, सापेक्ष है, निरपेक्ष नहीं है। कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, ये जो अभी भी किताब आप लोग को दिखाया हूं, घोराति घोर पाप निदान, निदान रूप में धर्म नहीं करना चाहिए, कर्म नहीं करना चाहिए, इस दृष्टि से सही है। परंतु जीव स्वयं का कर्ता, धर्ता, विधाता, भोक्ता सब है। जो द्रव्य संग्रह में पहले पढ़ा गया, आप लोग को बहुत पढ़ा हूं, तो इसलिए जो कर्ता होगा वो भोक्ता बनेगा। विश्व प्रधान कर्म करी राखा, जो जैसे करहु फलहु तैसे चाखा। इसी दृष्टि से, अनेकांत की दृष्टि से कर्म करने के बाद वह जीव शुभ हो अशुभ हो शुद्ध का फल भोगेगा। परंतु निदान पूर्वक जो करते हैं वो सही नहीं है। इसलिए निष्काम कर्म जो गीता में कहा गया, हमारे यहाँ निदान रहित, ख्याति पूजा लाभ रहित जो धर्म करते हैं, इस दृष्टि सही है। परंतु जो भी कर्म करेगा उसका फल उसको अवश्य मिलेगा। ये जैन धर्म में है, अन्य धर्म में भी है, और अभी मनोविज्ञान में भी सिद्ध हो गया है। और उच्चतम मनोविज्ञान से लेकर के अनेक स्थान में ये सिद्ध हो गया। और हिंदू धर्म भी है कि जो कर्म करते हैं उसका फल मिलता है। वहां एक जैसा अभी आप लोग को कुछ सैकड़ों हजार बार, आप लोग को तो कई हजार बार सुन लिए होंगे, कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, ये किस दृष्टि से? जैसा अभी आप लोग को बताया, ये है रामचरितमानस का, विश्व प्रधान कर्म करी राखा, जो जैसे करेगी फलहु तैसे चाखा। और भी मैंने बहुत हिंदू धर्म के विभिन्न गाथा श्लोक देख करके सिद्ध किया हूं कि हिंदू धर्म में भी ये माना जाता है। इस किताब में बहुत है, देखा ये उनके श्लोक। और ये यहाँ तक वो लोग को मानते हैं कि कोई भी हो, महापुरुष क्यों नहीं हो, उनके यहाँ अवतारी पुरुष बोलते हैं, हम लोग को सला का पुरुष बोलते हैं, उनको भी कर्म का फल भोगना ही पड़ा। वो स्वयं उदाहरण देते हैं, और श्लोक भी है और गाथा भी है। तो वो जो गीता में है वो केवल इस दृष्टि से कि निष्काम कर्म करो। जैसे अभी
हर धर्म में, यहाँ तक कि जैन धर्म में भी सब कर्म करते हैं केवल ख्याति के लिए, पूजा के लिए, प्रसिद्धि के लिए, धन आय के लिए, नाम कमाने के लिए। आप अन्य की बात छोड़ो, आप खुद भी अपने अनुभव क्या होगा। एक छोटा सा विधान करते हैं या पंच कल्याण करते हैं, यहाँ तक कि चातुर्मास करते हैं, पहले क्या करते हैं? कितने रुपया इकट्ठा करते हैं, कितनी बोली बोलते हैं, कितना सब कलश बांटते हैं, उसके लिए कूपन कितना, कितने लॉटरी, क्या ये सब क्या है? ये क्या है? ये क्या जैन धर्म का कोई भी लागू है? बता। सबसे पहले आप लोग को बताओ, आप तो जानते हो इस किताब में आपने भी काम किया, प्रूफ रीडिंग का लिखा, प्राचीन कौन से ग्रंथ में बोली का वर्णन है मुझे बता देता। कोई भी बोले, कोई पंडित, आप लोग ले, कोई आचार्य, पहले बोली शब्द कहा। और रायन सार में तो निर्माल्य के प्रकरण बताया, जो धर्म का धन है खाता है, कितना रोगी कुष्ठी दरक निगुद में जाता है। इधर निर्माल्य को तो जो पूजा की सामग्री उसको छूने पर पाप मानते, हाथ धोते, और जो मंदिर के, धर्म के, पंचकल्याण के करोड़ अरब खरब की संपत्ति, जमीन, धर्मशाला, रुपया, चांदी आदि, तो क्या है? तो क्या है? विचार करो। अभी मेरी कई किताब में बहुत ने मुझे अनुरोध किया, अभी 4-5 किताब छप गई है, ले आओ दिखा दूंगा, ले आओ, 4-5 किताब छप गई है। ऐसे तो आप तो जानते हो, मेरे पास सब आके पढ़ते हैं, हर धर्मावलंबी, कई पत्रकार भी मेरे से पढ़े, मेरे शिष्य है, वो भी कई अध्यक्ष मंत्री सब, वो ऊपर ऊपर, हाँ ले वो ऊपर वाली। आप लोग को समझ नहीं आता है, कैसे आप लोग थोड़ी। ये देखो, घोराति घोर पाप निदान। बहुत लोग क्या करे, मुझे कब से बोले, आप जब थे तब भी बोलते थे, परंतु पहले एकांत में बोलते थे, अभी सामूहिक बोलते हैं। और जब जहां जाओ केवल बोली बोली बोली, केवल आडंबर आडंबर, दिखावा दिखावा, यही है, केवल खाना पीना। तो ये देखो, जैन धर्म की अभी की समस्या एवं समाधान, और भी 3-4-5 ग्रंथ है। तो आप लोग को जो गीता में भी कहा, वो कितना अभी जैन धर्म में जो वितराग धर्म है, निष्प्रह धर्म है, समता धर्म है, त्याग धर्म है, अपरिग्रह धर्म में वो गीता का जो सामान्य है वो भी कितना है बोलो। अब सब मिलकर बोलो, कितना अंश में प्रैक्टिकल, नॉट थ्योरिकल। क्या पंच कल्याण छोड़ा, छोटा विधान से लेकर के चातुर्मास, चातुर्मास में भी क्या होता है? मैं जंगली क्यों बन गया? क्यों गांडा बेंडा बन गया? क्यों मैं जंगल में रह रहा हूं? क्यों मैं धार्मिक को कोई कार्यक्रम नहीं कर रहा हूं? ना पंचकल्याण, ना विधान, ना प्रवचन। आपके सामने कितने बड़े बड़े विधान होते थे, कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक संगोष्ठियां, कितने बड़े बड़े शिविर, कितने बड़े कक्षाएं, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बच्चों को पढ़ाता, सब अभी सब छोड़ दिया। क्योंकि जहां भी हर मनी मनी मनी, ब्राइटर देन सनशाइन, स्वीटर देन हनी, कोई पुण्य चाहते भी नहीं, परब्रह्म में सुख भी नहीं चाहते हैं, कोई सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र भी नहीं। अभी तो केवल रहा है एक मनी और एक नाक, नाक लंबा करने के लिए, वर्चस्व के लिए, प्रसिद्धि के लिए हर प्रकार धर्म अभी लगभग बोलता हूं, यदि पूरा बोल दूंगा सबसे, मैं भी उसमें इंक्लूड हो जाऊंगा, मैं तो नहीं हूं। उधर गोदावरी साहब बोले, सब बता रहे थे ना मैं कितना निष्प्रह हूं, 0 बजट में चातुर्मास। अभी यहाँ 3 चातुर्मास हो गए, यही कॉलोनी में 3 चातुर्मास हो गए।
1 वर्ष 1 दिन हो गया तो भी बोलते गुरु भाई यहाँ ही रहना, यहाँ नहीं जाना। कोरोना की समस्या ये, क्योंकि कोई खर्च नहीं, कुछ भी नहीं। तो जो गीता में भी जो नैतिक रूप में भी हो, वो जैन धर्म में आध्यात्मिक रूप में कहा है। किसी भी पंथ में हो, बिना बोले कोई कार्यक्रम होता, मंगलाचरण नहीं होता, ना समापन होता है, ना उसकी प्रभावना मानते हैं, ना प्रवचन होता है, ना नैतिकता है, ना किसी प्रकार भाव की विशुद्धि है। तो कम से कम इतना तो करो, कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु, वो कर्म सिद्धांत, वो मनोविज्ञान वो छोड़ दो। परंतु जो कर्म धर्म करते हो उसमें भी कितनी आकांक्षा है। केवल सामान्य आकांक्षा नहीं, वर्चस्व, शोषण, दबाना, ये क्या है? ये सब बहुत लिखा हुआ है। ये सब आगम से, जो पत्रिकाओं से जो लेख है और कई कविता हैं और भी है। तो इसलिए इतना भी करो, बहुत अच्छा। कर्मण्येव मा फल, ये एकदम आप लोग को छोड़ दो धर्म। मैं अभी सामान्य राजनीति बताता हूँ, देश विदेश राजनीति। लाल बाल पाल गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इतने उच्च शिक्षित धनी परिवार के, सब छोड़ करके उनने जो राष्ट्र के लिए भी किया, आप मानते होंगे केवल महात्मा गांधी इतना अपरिग्रह अहिंसक थे, उससे भी ज्यादा सुभाष चंद्र बोस है। उनके जीवन में विभिन्न ये से पढ़ा हूं भाषा में। सुभाष चंद्र बोस ने जो त्याग किया, क्या क्या कम पढ़े लिखे थे? अंग्रेजी के जो बड़े बड़े ऑफिसर है उनसे भी ज्यादा बुद्धि निकली थी, ज्ञान था उनको, तो भी त्याग के। कहा धर्म में इतना? राजनीति की जो पहले राजनीति ने जो धर्म के लिए किया, राजनीति राष्ट्र के लिए किया, इतना भी धर्म में कहाँ त्याग है? इतना भी वितरता कहाँ है? इतने भी निष्फलता कहाँ है? इतना भी अभी जो वैज्ञानिक कर रहे हैं, इतना कहाँ है? वैज्ञानिक लोग को भी जो पृथ्वी की रक्षा के लिए, पशु पक्षी की रक्षा के लिए, रोगी के लिए कर रहे हैं, वो कहाँ है? एकदम नहीं है। तो आप तो जानते हो पहले कितना बड़े बड़े विधान होते थे पहले, फिर मैंने धीरे धीरे सब छोड़ दिया। कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक संगोष्ठी होते थे, वो भी छोड़ दिया। रोज मैं बच्चों को स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बच्चों को पढ़ाता था, आप लोग के सामने छोड़ दिया। अभी तो मैं जिसमें दूसरे का किसी प्रकार अवलंबन हो, धन का हो, जन का हो, माइक का हो, मंच का हो, किसी भी वो कोई भी काम में नहीं करता, प्रतिज्ञा पूर्वक सब छोड़ दिया। सहज सरल रूप में विधान हो, पंच कल्याण हो, प्रवचन हो, वेबिनार हो, सब साहित्य लिखना सब करता हूं, परंतु दूसरों के गला दबा करके या दूसरों के पैर पड़ करके मैं कोई काम नहीं करता। इसलिए मेरे सामने धनी हो, गरीब हो, सब समान। कोई मेरी सेवा करे, मेरे लिए दान दे, उनके प्रति जो आशीर्वाद, सबके प्रति मैं किसी की आकांक्षा नहीं करता हूं, ना अपेक्षा, ना उपेक्षा, ना प्रतीक्षा। हाँ, समय हो गया। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। हाँ एक बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। गुरुदेव आज का वेबिनार बहुत ही अच्छा रहा। आज के वेबिनार के संचालन के लिए प्रोफेसर देव कुमार जी का हम बहुत बहुत आभार करते हैं। कल इसी समय 3:30 बजे इसी लिंक पे वेबिनार प्रारंभ हो जाएगा। कल का संचालन राम गोपाल जी करेंगे और मंगलाचरण के लिए झांसी से सरोजी जैन करेंगी। और आज पुनः आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव, आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव, मुनि श्री आज्ञा सागर जी जो इस वेबिनार में जुड़े रहे,
और समस्त मुनि संघ को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। इस वेबिनार को आयोजित करने के लिए, उसका संचालन करने के लिए हम राहुल जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। राहुल जी, अब आप समाप्त कर सकते हैं।